चल रही है, मैं और मेरी फैमिली दोनों। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाई आपको, और अब आप ऐसे ही अपनी टीम में 4 लाइन में शेयर क्रिएट करते जाइए और यही डुप्लीकेट करते जाइए, पूरा जी बिजनेस का बिल्कुल। ही है। मेनी मेनी जी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन। यू। एंड वन मोर शेयरर वी हैव, ब्रांड न्यू शेयरर, शी इज फ्रॉम कोलकाता, पायल बोस घोष। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन पायल जी। आप अगर स्क्रीन पे हैं तो आप अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और रजत जी अगर वो नहीं है तो उनके बिहाफ में आप कुछ मैसेज दे सकते हैं क्या? पायल जी तो है। पायल मैडम, হ্যাঁ, আছি আমি। হুম। थोड़ा वीडियो ऑन कीजिए। ভিডিওটা অন হচ্ছে না, আমি আনমিউট করেছি। ओके, হ্যাঁ। आप बताइए थोड़ा आपका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसे, आपका कंपनी के बारे में काम करने में लग रहा है। হ্যাঁ, মেনলি আমার যা প্রবলেম ছিল লিভারে, তো সেইখানে আমার গ্যাস্ট্রিক আলসার, ফ্যাটি লিভার, অনেক রকম সমস্যা ছিল লিভারে। তো ইউসানার, হেপাসিল, বায়োমেগা মাল্টিভিটামিন খেয়ে আমি খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, ভীষণই ভালো। আহ মানে এই কোম্পানির যে একটা নিজস্ব ট্রুথফুলনেস আর গ্লোরিয়াস আছে, তার জন্য থ্যাংক ইউ। আমি ভীষণই খুবই হেল্পফুল। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমি ইউজ করছি আজকে 3-4 মাস হলো, খুব ভালো রেজাল্ট এর। থ্যাংক ইউ টু ইউজানা ফর গিভিং মি সাচ এ ওয়ান্ডারফুল এন্ড অ্যামেজিং প্ল্যাটফর্ম। থ্যাংক ইউ। थैंक यू मैम। रजत जी आप थोड़ा सा हिंदी में हाँ, बता। एक्चुअली मैं उनको हिंदी में बता देता हूँ। उनका फैटी लीवर का प्रॉब्लम था, तो उनका ऐसा हाल हुआ था, उनको महीने में 1-2 बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो उनको 3-4 महीने से मैं उनको हेपासिल, कोर एसेंशियल, प्रोफेमोनल से 200 एंड बायोमेगा, ये 4 लगातार वो ले रहे हैं। तो लेने के बाद उनका हॉस्पिटलाइजेशन फ्रीक्वेंसी अभी बंद हो गया, लेकिन उनका अभी भी है उनका दिक्कत, तो वो धीरे धीरे हट रहा है। ये तो मैजिक तो रातों रात तो नहीं होता है, क्योंकि सप्लीमेंट का एक बड़ा हिस्सा है, मैं डाइटिशियन की तरफ से बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर लेंगे, सही डोज पे लेंगे तो उसका काम दिखाई देगा। लेकिन उनका जो फैमिली का दिक्कत था, रातों रात मिडनाइट में हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, वो बंद हो गया अभी। सी इज फीलिंग मच बेटर देन द प्रीवियस कंडीशन। सो अमेजिंग। एंड सबसे बड़ी बात है, उनका जो शेयर रैंक हुआ है, ऑल आर प्रेफर्ड कस्टमर से, विदाउट एनी एसोसिएट। उन्होंने सोशल मीडिया को काम पे लगा के, जितना उनका दोस्त है सबको प्रेफर्ड कस्ट, क्योंकि कोई कोई केवाईसी करने के लिए दिक्कत होता है, हिचकिचाता है, तो उनको बोला, मैं उनको समझा दिया, प्रेफर्ड कस्टमर बना दो। जैसे शॉपिंग मॉल में कस्टमर बनाता है, तुम कस्टमर बना दो। सो कस्टमर से ही तुमको बिजनेस आना चालू हो जाएगा। तो उनका फर्स्ट बिजनेस, उनका रैंक अचीव ही हुआ ऑल प्रेफर्ड कस्टमर से। परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने शेयर किया, और एक तरफ आपने प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया। एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे आप बिना टीम बनाए भी, अगर आप हेल्थ पैशनेट है, वेलनेस पैशनेट है, तो आप कस्टमर क्रिएट करके भी बना सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, तो जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अनदर ब्रांड न्यू शेयरर फ्रॉम कोलकाता, और ये है डॉक्टर चिराश्री गोस्वामी एंड डॉक्टर पार्था बंदोपाध्याय। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। अगर डॉक्टर साहब अवेलेबल है तो डॉक्टर साहब अवेलेबल है? आई थिंक नो, वो उनका ओपीडी का टाइम है इस समय। उन्होंने कहा था कि मैं शायद आ सकता हूं। और मैं एक चीज बता दूं कि डॉक्टर साहब ने भी पूरा बिजनेस ये कस्टमर क्रिएट करके ही क्रिएट किया हुआ है, और लगातार लगातार वो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट दे रहे हैं। और आई सर्जन है, एचओडी है, और बहुत बहुत ही बढ़िया वेलनेस के ऊपर काम करते हैं। बहुत जल्दी उनसे हम मुलाकात करेंगे और उनके काफ़ी सारे एक्सपीरियंस और उनकी लर्निंग को भी हम लेवरेज करेंगे। राइट नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांड न्यू बिलीवर्स। एक बार जोरदार तालियों से, बहुत बड़ा रैंक है यूसाना में, हम सब मिलके जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे हलीमा बेन एंड यासीन खान बलोच। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार, गांधीनगर से हैं।
और मुझे पता है बहुत एक्सपीरियंस लीडरशिप है, बहुत मैं जानता हूँ काफी समय से इनको। सर इनको स्टार्ट करें यासीन भाई, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ इनके बारे में। प्लीज प्लीज। सर है यासीन भाई जो क्लास 1 ऑफिसर है एक्चुअली, और सुपर क्लास वन, सुपर क्लास वन। सुपर, यस यस, और वो सालों से मतलब एमवे में भी प्लेटिनम रहे हैं, और भी जो कंपनी हमने साथ में की हमेशा हम साथ रहे हैं, लेकिन हर बिजनेस के अंदर इन्होंने अच्छे लेवल पे काम किया है। ये जो व्यक्ति हैं अभी आपको हम्बल दिखाई देंगे, लेकिन पूरे गुजरात के जितने भी एपीएमसी मार्केट्स हैं उनके हेड रहे हैं, डायरेक्टर लेवल पे रहे हैं। जितने भी जो डेयरीज हैं, जो जैसे अमूल डेयरी है जैसे, तो उसका भी इन्होंने सीनियर लेवल पे हेड रह चुके हैं, सारे जितने भी डेयरीज हैं गुजरात के अंदर, राइट। और अभी भी ये मतलब दोनों को बैलेंस करके इस बिजनेस में कमिटमेंट के साथ एक भी मीटिंग मिस नहीं करते, एक भी जूम मीटिंग मिस नहीं करते, और कुछ भी बताओ तो यस रेडी, ये वर्ड इनके मुंह से हमेशा मैंने सुना है। यस प्लीज यासीन भाई आप कुछ बताएं। जी मेरा परिचय तो दे दिया रवि जी ने, और रवि जी ने मुझे बताया था कि एक बिजनेस आ रहा है और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई आप ज्वाइन कर रहे हैं तो हम आपके साथ ही हैं, क्योंकि हम एमबे और दूसरे दो और कंपनीज ज्वाइन किया था, और उन्होंने बोला तो मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि भरोसे का बिजनेस है, तो भरोसा उनके ऊपर मुझे था ही। और फिर उन्होंने बताया प्रोडक्ट के बारे में, तो जान के बहुत खुशी हुई, और प्रोडक्ट मैंने जब यूज किया तो उसका ऐसा रिजल्ट, जैसे एमवे में जो प्रोडक्ट थे उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिला, क्योंकि मुझे एक स्टमक प्रॉब्लम है, वो नहीं मिटता है, कोई भी डॉक्टर नहीं मिटा सकता है। तो ये इसका हेपासिल जो आया ना, पहले पहले लिया, रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद लिया तो इसका ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिला है कि मैं बहुत खुश हो गया। मैंने वैसे प्रोकोसा का रिजल्ट भी अच्छा लिया। तो ये प्रोडक्ट जो है ना उसमें जान है, और जान है तो ये बिजनेस चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा, और हमें दौड़ना ही है। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये आपका जो रिजल्ट आया इसके बारे में, हम्म। ट्रेनिंग में ऐसा क्या हिपासिल के बारे में आपने जाना ताकि आपको रिजल्ट आया जो पहले दिक्कत होती थी आपको? अच्छा, उसमें क्या था कि मुझे हेपासिल जो है वो लिवर के लिए है, वो मुझे बताया गया था, और मैंने चालू किया तो थोड़ा मेरा जो है ना पेट जो जैसा था उससे भी थोड़ा बिगड़ गया था, यानी एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस ये सब होने लगा। फिर मैंने ये छोड़ दिया। मैंने आपको भी बताया था कि यार मुझे माफक नहीं आ रहा है, ये सूट नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में जो मैडम आई दिल्ली से, और उनको मैंने मेरा प्रॉब्लम बताया, तो उन्होंने एक सीधा सिंपल सवाल मुझे पूछा, क्या आप हेपासिल लेते हो, पानी पीते हो क्या? मैंने बोला नहीं पीता हूँ। अरे यार 2-3 गिलास पानी पियो, ये तो क्लींजर है, ये क्लीन होने वाली है, इसलिए तो पानी पीना पड़ेगा। और जब से मैंने पानी हेपासिल लेने के बाद पानी पिया 2-3 ग्लासेस, और उसका जो रिजल्ट आया, बहुत 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 बड़ा रिजल्ट उसका मुझे मिला। और अभी तो कल से मैंने 2 टाइम लेना शुरू कर दिया, अभी डर नहीं लग रहा है। और दूसरी बात कि ओमेगा जो है या कोर एसेंशियल है और जो C200 है, ये सब लेने से क्या होता है कि कभी भी डर नहीं रहता है दिमाग में, ये सारे सब ये हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है या तो क्या हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ये डर अभी नहीं रहा है कि नहीं ये प्रोडक्ट है, उसमें जान है, और अगर हम लेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और एक बहुत बड़ा लर्निंग भी शेयर किया। और जो पानी का, मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में कहता हूँ, इवन मैंने मनप्रीत जी को स्पेशली कहा कि आप ट्रेनिंग में इसमें जोर दीजिए कि अगर पानी नहीं पिएंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, और लोगों को लगेगा प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा है या प्रोडक्ट का नेगेटिव रिजल्ट है। बट प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम जो है हमारे तरीके में है। एंड थैंक यू भैया, आपने ये पॉइंट को हाईलाइट करवाया सो दैट बाकी सभी लोग सही तरीके से यूज कर पाए। थैंक यू। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक और बार हम सब मिलके जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अगेन ब्रांड न्यू बिलीवर फ्रॉम अहमदाबाद,
मोनिका आडवाणी जी का। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मोनिका जी, मोनिका जी हैं क्या? हाँ, मोनिका जी एक्चुअली नहीं है। मोनिका जी एक्चुअली हाउस वाइफ हैं। वो ओके, आपने देखा होगा भारती आडवाणी एंड मोनिका आडवाणी, वो मदर और डॉटर हैं। ठीक है। राइट वो एक्चुअली गए हुए हैं दोनों मैरिज में। राइट। हाँ, और अगेन मैंने बताया ना कि ये स्टार्ट हुआ प्रोडक्ट से। इनको ये इन्होंने ये लिया मैकेनिकल डी, स्टार्ट हुआ। अगेन देखिए, ये जो पूरा कारवा होता है ना, वो प्रोडक्ट से स्टार्ट हुआ था। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, यूज किए, रिजल्ट्स मिले। फिर यही कॉपी पेस्ट वाला बिजनेस है। मतलब ये कॉपी कॉपी पेस्ट वाली चीज है कि ये जो चीज उन्होंने खाई, वो चीज उन्होंने आजू बाजू में सब जगह बताना स्टार्ट किया। और मुझे बोला कि इनके साथ मीटिंग है, इनके साथ मिलिए, इनके साथ मिलिए। बस ये बिलीवर बन गए। अमेजिंग और अमेजिंग। ये करते करते अमृतसर तक लाइन चालू हो गई है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ये मैसेज मिलेगा किस तरीके से वो लोग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नाउ वन मोर बिलीवियर वी हैव। यस, तीर्थराज जी कह रहे थे कि वो बिलीवर हो गए हैं, तो वी हैव राघवेंद्र जी बिलीवर। अगर हमारे बीच में अवेलेबल है तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। जोरदार तालियां राघवेंद्र जी को। तीर्थराज जी, राघवेंद्र जी हैं क्या? Yeah, Actually, he's there. actually was there, sir, but now it is disconnected. No, he's there. Sir. He's there. Raghu ji, you can unmute He's yourself. there. Sir, He's unmuted. thank you, Sandeep Jattar sir, प्लीज सर। for giving Anand sir. Thank you very, very much for giving a wonderful opportunity. Usana is the beautiful opportunity, sir. We are enjoying the products and also business opportunity, sir. It's a huge experience, and also we giving anybody products, sir. It's wonderful results, sir. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप इसी हाँ, तरीके से ग्रो करते रहिए और पूरी टीम को इंस्पायर करते रहिए। हम Okay. हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. ओके, सो हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे बीच में कुछ और बिलीवर्स है, शेयरर्स है। मैं चाहता हूं कि आप अनम्यूट करके शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में अपना प्रोडक्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बाकी के जो शेयरर और बिलीवर्स है, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए खुद ही। जैसे मैं देख रहा हूँ आनंद किशोर जी है, त्यागी जी हैं और पॉली मैम हैं। प्लीज सभी लोग अपना प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। पॉली मैम से शुरू करेंगे। ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಬೈದ ಹೂವೆ अच्छा ಸಂಜೆ ಬಂದ ಮಾಡದ ಓಕೆ ಬಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ यस पॉली मैम प्लीज, आप बंगाली में बोल सकते हैं। গুড ইভিনিং অল অফ ইউ অ্যান্ড সবাইকে মানে আমার হার্ডেস্ট কংগ্রাচুলেশনস সবাইকে। আমি কি বলবো, মানে প্রোডাক্ট সম্পর্কে যত কম মানে মানে কম বলবো, মানে ততই কম বলা হবে। মানে কি বলবো, আমি এই প্রোডাক্ট গুলো খেয়ে আমি ভীষণভাবে উপকৃত। অ্যাকচুয়ালি উসানাতে আমি এসছি ফার্স্ট। আমি ভিশানেক্স একটা প্রোডাক্ট নিয়েছিলাম আমার হাজবেন্ডের জন্য। তা আমার স্যার শোনা যাচ্ছে তো? यस यस मैम, प्लीज प्लीज। यस না, কিছু বুঝতে পারছি না, সমস্ত পিকচার চলে গেছে। তা আমি ভিশানেক্স আমার হাজবেন্ডের জন্য নিয়েছিলাম। তা আমার হাজবেন্ডের এই মাথার এই পেন হচ্ছিল। তা ওই পেনটা মানে ভিশানেক্স খাওয়ার 3 দিনের মধ্যে গন হয়ে গেছিল। তা এখন ওই ভিশানেক্স আমিও খাচ্ছি, আমার হাজবেন্ডও খাচ্ছে। আর আর আমার নিজস্ব প্রোডাক্ট আমি খাই। আমি যেহেতু ক্যান্সার সার্ভাইভার পেশেন্ট, সেহেতু আমি ভিটামিন কোর এসেনশিয়াল খাই ডেলি, আর প্রোফ্রেভানাল খাই। এই দুটো আমি খাই আর ভিশানেক্স খাই। অসাধারণ কাজ। আর আমার প্রোফ্রেভানাল খেয়ে আমার পায়ে কেমো দিয়ে যে প্রবলেমটা ছিল
সেটা মানে উত্তরোত্তর মানে সেটা কম হতে যাচ্ছে। এখন ওই প্রবলেমটা পায়ের তলার মানে আঙ্গুলের ওই দিকটায় চলে গেছে। তা ওইটুকু আমার এখন 100% এর মধ্যে 90% প্রায় চলে গেছে, আর 10% আছে আমার, মানে কেমো দেওয়ার পর যে আমার প্রবলেমটা সেটা। আর আমি একজন ক্যান্সার সার্ভাইভার পেশেন্ট হয়েও আমি জানি না একটা সুস্থ অবস্থার মানে হাউসওয়াইফ আমার সঙ্গে হয়তো কাজে টক্কর দিতে পারবে না। আমি সারাদিন কাজ করি কিন্তু আমার কোনো ল্যাথারলেস লাগে না। আমি এই কোর এসেনশিয়াল খাওয়ার পর এত এনার্জেটিক হয়ে গেছি, আমি নিজেই ভাবতে পারি না। আমার দিদিরা বলে, তুই সারাদিন কাজ করিস কেন, তুই নিজে একটু ঘুমা। কিন্তু আমি ঘুমাই না, আমার না ঘুমালে আমার কোনো প্রবলেম হয় না। তা আমি এর জন্য উষানাকে ভীষণ ভীষণ ভাবে মানে অন্তর থেকে আমি মানে এই প্ল্যাটফর্মটা পেয়েছি এবং এই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি, এর জন্য আমি আনন্দ স্যারকে হ্যাটস অফ দিচ্ছি। মানে এই আনন্দ স্যারের জন্যই আমি এই প্ল্যাটফর্মটা পেয়েছি, ওনার জন্য এখানে এসেছি। আমি মানে খুবই আমি মানে মানে ভালো ফিল করছি, এবং এই উষানা উত্তরোত্তর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের হাত থেকেই। সেটা আমরা যত তাড়াতাড়ি পারবো সেটা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ। थैंक यू मैम। मैं रजत जी से कहूंगा कि एक बार आप एक्सपीरियंस शॉर्ट में बता सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है कुछ प्रोडक्ट का एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है, प्लीज। एक्चुअली उनका हस्बैंड का आंखों का कुछ प्रॉब्लम था, विजन को लेके उनका डिस्टरबेंस था, पेन होता था, तो उन्होंने विशन एक्स लेना चालू किया। तो पेन 3 दिन लेने के बाद गायब हो गया। तो उनके बाद उनका आंखों में और दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम था वो भी चला गया। तो वो रिजल्ट को देख के पॉली मैडम ने खुद को भी यूज करना चालू किया। उनका भी आंखों में हाई पावर है, उनका भी विजन का दिक्कत होता है, एंड शी इज फीलिंग वेरी गुड आफ्टर यूजिंग द विजन एक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका कैंसर सर्वाइवल होने की वजह से केमोथेरेपी के बाद घुटने में पैर में दर्द होता है, और उनका कुछ नर्वस सिस्टम का कुछ दर्द होता है। तो उनका प्रोफ्लेमोनॉल C200 एंड कोर एसेंशियल लेने के बाद उनको वो पैरों पे जो दर्द है वो 90% चला गया है, एंड सी इज कंटिन्यूअसली यूजिंग द प्रोफ्लेमोनॉल, विशानेक्स एंड कोर एसेंशियल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू मैम। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, स्पेशली जब हम यूसाना के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके जाते हैं। हमें विश्वास तो है, लेकिन ऐसे एक्सपीरियंस से हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है किसी को भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो और हमारे बीच में जो शेयरर बिलीवर है, प्लीज आप शॉर्ट में, त्यागी जी, यस प्लीज। यस। तो सभी को नमस्कार। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी अचीवर्स हैं। एक अभी तो हमें लोगों को 6 महीने हुए हैं शायद, और बहुत बेहतर रिजल्ट है। मैं भी प्रोडक्ट्स को लेके ही आया था, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स बेस पे ही काम करता हूँ ज़्यादातर, और प्रोडक्ट लवर भी हूँ। कोर एसेंशियल मेरा पहले दिन से रहा है, और क्योंकि पिछले 4 साल से कोई कंपनी नहीं था मेरे पास भी, तो स्लो मोशन में आ गया था। लेकिन कोर एसेंशियल आने के बाद आज 100% फुली रिचार्ज, एंड ओमेगा 3 एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। और मैं जिस भी कंपनी में काम किया है 2014 से हेल्थ में, ओमेगा 3 मैं रेगुलर लेता हूँ, क्योंकि मेरा वजन 95 अबव ही रहा है, आज भी 90 है, तो ओमेगा 3 की मुझे जरूरत रहती है। तो बेस्ट रिजल्ट मुझे इस ओमेगा 3 का लगा है। और अभी मैंने लगभग 3 महीने पहले के योगा सेशन स्टार्ट किया था सुबह को मॉर्निंग में। तो मेरा क्या हुआ कि 15 दिन योगा करने के बाद मेरा पेन होना शुरू हुआ स्टोमच में, और मुझे वो योगा भी छोड़ना पड़ा। और मुझे मैं एक योगाचार्य से मिला, उन्होंने कहा कि सभी चीज छोड़ दो भी, न्यूट्रिशन को, और अभी आप क्लीन हो पहले, यानी कि आपका स्टोमच में कोई ऐसा क्रिया करते हुए कुछ वो रह गया है कि जो दिक्कत कर रहा है। फिर मैं एक दिन संदीप जी से ऐसी बात कर रहा था, तो संदीप जी ने कहा कि आप 2 हेपासिल लो,
एक साथ नाइट में। और मैंने जिस दिन वो लिया, तीसरे दिन मेरा स्टोमच पेन एकदम ठीक हो गया। और आज मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। फूडी हूँ तो क्योंकि पूरे दिन मैं बाहर ही रहता हूँ, तो मार्केट में और कहीं भी जाते हैं तो बाहर ही खाना होता है। तो 2 हेपासल डेली नाइट में लेता हूँ, और मॉर्निंग में बेहतर फ्रेश और पूरे दिन एनर्जिक रहते हैं। तो रिजल्ट जबरदस्त है। और कोर एसेंशियल ही मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमको हर घर में ले जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, यूसाना को घर में लेके जाना है, तो कोर एसेंशियल इज द बेस्ट प्रोडक्ट। थैंक परफेक्ट यू सर, सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मुझे 20 साल हो गए हेल्थ एंड वेलनेस में। मैंने खुद का भी फार्मा कंपनी रन किया और वेलनेस पे भी काम किया है, और स्पेशली न्यूट्रिशन में भी बहुत सालों से काम किया है। नॉर्मली फूड ही मेडिसिन है, लेकिन हम जो ले रहे हैं उसका क्वांटिटी, पहले तो क्वालिटी ठीक नहीं है, अगर ठीक है तो उसका क्वांटिटी इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो मेडिसिन का वर्क कर पाए। ठीक ऐसी सप्लीमेंट के केस में भी बहुत सारे लोग पहले तो रेगुलर नहीं लेते, रेगुलर लेते हैं तो एक एक लेते हैं, डर डर के लेते हैं। अगर आपको सही डोज लेना है तो यूसाना का सिंपल फॉर्मेट है। जो पैकिंग जो टैबलेट है ना, अगर वो 56 की टैबलेट में है, इसका मतलब है डेली 2 लेनी है। और अगर 28 की टैबलेट में है तो इसका मतलब रोज 1 लेनी है। सिंपल फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 2 एक साथ लेते हैं, जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद सीधा 2 कोर एसेंशियल लेके देखो, आप देखना पूरे दिन भर आपका बैटरी कैसे चार्ज रहता है। कोपा प्राइम 2 इकट्ठा लेके देखो आप। ओमेगा ओमेगा सबको सूट नहीं करता तो हैवी हो जाता है, तो ओमेगा 1 लेके देखना, राइट, क्योंकि पहले ही उसका ईपीए डीएचए इतना हाई है। ठीक ऐसे ही हेपासिल का मैंने जब उनको बताया, रात को 2 हेपासिल लिया और रिजल्ट आप तीसरे दिन देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको दिन में पानी जरूर पीना, रात को ज्यादा पानी नहीं पीना, रात को तो किडनी पे लोड आ जाता है। दिन में पानी फुल रखना ताकि बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स हो पाए। और सुबह उठ के भी आपको एटलीस्ट 1 लीटर पानी सुबह आप पहले से ही ले लो। छोटे छोटे चेंजेस से वो रिजल्ट हम दिखा सकते हैं जो मेडिसिन नहीं दे सकती। तो आगे इसके बारे में और बात करेंगे, और हमारे बीच में शॉर्ट में करेंगे और आनंद किशोर जी, जिनका कैमरा मैं चालू देख पा रहा हूँ। जी नमस्कार सर। जी सभी को कांग्रेचुलेसन, जितने भी लोग शेयर और आज बिलीवर और बिल्डर बने हैं, सबसे पहले तो उनको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। और मैं शॉर्ट में एक एक्सपीरियंस सेट करना चाहता हूँ। मेरा उसाना में ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये मेरी 3rd कंपनी है। मैं प्रोडक्ट बेस में ही काम किया हूँ। 2011 में मैंने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और तब से मैं ये हमारी 3rd कंपनी है। सबसे पहला जो हमारा बात है, मैं बोलना चाह रहा हूँ ये कि मैं 14 साल हमको इस इंडस्ट्री में भी हो गया, और 14 ईयर से मुझे डायबिटीज का भी प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में जब इन किया तो मेरे को 2-4 महीने के बाद ही रिलेट हुआ कि मैं शुगर पेशेंट हो गया हूँ, डायबिटीज है। लास्ट अगर मैं डॉक्टर से विजिट का बात अगर करूँ तो मैं 20 साल से आज तक मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। लास्ट हमारा जो विजिट था डॉक्टर के पास, मुझे लास्ट 2004 में मलेरिया हुआ था। और 2004 में जब मैं डॉक्टर के पास जो विजिट किया हूँ अपना मलेरिया को लेकर के, जब मैं उनके पास गया था, उसके बाद आज तक मेरे को 20 साल हो गए, कभी डॉक्टर का कोई चक्कर लगा नहीं। और 14 साल से मैंने मेडिसिन कभी खाया नहीं। मैं डायबिटिक पेशेंट होने के बाद भी मैं कभी भी एलोपैथ का दवाई या अंग्रेजी किसी भी मेडिसिन का कोई मैंने प्रयोग नहीं किया। मैं नेचुरल ढंग से ही प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ यूज किया, सप्लीमेंट का यूज किया, घरेलू कुछ उपचार किया। अपना जो दिनचर्या होता है, मॉर्निंग वॉक, योगा, जो भी मैं कर पाता हूँ बिजी शेड्यूल में, उतना मैं करता हूँ। उसाना को लेकर मेरा जो ये है कि एनर्जी लेवल जहाँ तक सवाल रहा, बहुत डाउन रहता था जो शुगर को लेकर के, तो मैं 3 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता हूँ जो डेली आज मैं 6 महीने से ज्वाइन किया हूँ, 6 महीने से मैं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ। हमारा एक प्रोडक्ट है कोर एसेंशियल, कोक्यूनन और मैं प्रोफेनोल, इसको मैं डेली यूज करता हूँ। और हमारे घर में हमारी मिसेस भी हमारा कोर एसेंशियल प्रोडक्ट यूज करती है, हमारी बेटियां भी प्रोडक्ट यूज करती है, वो कोपा प्राइम, वो अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाली है, तो एक साथ वो कोपा प्राइम लेती है। और जब उनको मौका मिलता है तो वो भी कोर एसेंशियल लेती है, लेकिन पढ़ाई के शेड्यूल में व्यस्तता होता, कभी मैं अगर नहीं देख पाता हूँ तो नहीं भी ले पाती है, लेकिन उनका एक रेगुलर है कि कोपा प्राइम जरूर लेती है। कोपा प्राइम लेने से उनका क्या हुआ, जो चिड़चिड़ापन था, जो इरिटेट हो जाते हैं आजकल के बच्चों को, जानते ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है तो बहुत ज़्यादा बॉदरेशन रहता है पढ़ाई का,
लेकिन वो लेने के बाद उसका वो मेंटल लेवल बहुत ठीक है, बहुत शांत रहती है, एनर्जी लेवल भी अच्छा है और कंसंट्रेशन पावर बढ़ा है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद भी सिर्फ 3 सप्लीमेंट ही लेता हूँ, किसी भी तरह का कोई मेडिसिन मैं नहीं लेता हूँ। ये मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और यस, अगर हम लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और सेलुलर डिजीज को भी रिवर्स कर सकते हैं। रजत जी हमारे बीच में है जो खुद न्यूट्रिशनिस्ट है, तो बहुत अच्छे से वो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है और अभी हमें बड़े लीडर्स को सुनना है, उनका एक्सपीरियंस सुनना है। बहुत सारी आप डायरी पेन जरूर साथ में रखना। आज आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते, आपको बिजनेस में कितना हेल्प करने वाली है। सो आगे बढ़ते हैं और आप सबकी मदद से हम इनवाइट करते हैं नेक्स्ट रैंक। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रेस्टिजियस रैंक है, बहुत बड़ा रैंक है। बड़ा इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं 32,000 से 48,000 रुपए हफ्ते की इनकम की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने की इनकम की बात कर रहा हूं। और इंडिया में 1% लोग ही इस इनकम को पार कर पाते हैं, राइट। हालांकि इनको यूसाना में किसी को 3 महीने हुआ है, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने हुआ है, और इतना बड़ा पड़ाव वो पार कर चुके हैं, खुद का बिजनेस इतना बड़ा बिल्ड कर चुके हैं, फाउंडेशन इतना बड़ा बिल्ड कर चुके हैं। तो मैं आप सबकी मदद से बुला रहा हूँ ब्रांड न्यू बिल्डर्स ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, मिस्टर रजत चटर्जी, कनिका दास एंड रजत चटर्जी के लिए जोरदार तालियां, एक बार जबरदस्त तालियां उनके लिए हम दे देंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें रजत जी, प्लीज सर। थैंक यू। एक्चुअली माय प्रोफेशन है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं पूरा ईस्टर्न जोन का हेड हूँ और अमेरिकन कंपनी का। उसके साथ मैं बाई पैशन में मेरा डाइटिशियन का, मेरा मदर कैंसर पेशेंट था, तो उनका सिचुएशन 18 साल से मैं देख देख के मेरे को लगा जो मेरे को कुछ जानना है, जो इतना हेल्थ का इशू उसको कैसे हम लोग कुछ सही कर सकते हैं। एटलीस्ट हर घर में कोई अपना फैमिली को बचा सके तो उसमें ही बहुत सारा चीज हो जाता है, दूसरों को बचाने की जरूरत तो बात की बात है। हमारा हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तो डाइट के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी सबके घर में किस किस का होगा तो फैमिली को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस खोज में मैं वीएलसीसी ज्वाइन किया, तो वीएलसीसी से मैंने फुल टाइम डाइटिशियन का कोर्स किया। उसके बाद तो बाय प्रोफेशन मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा अमेरिकन कंपनी है, उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। तो जो भी करता हूँ मैं फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में डाइट दे देता हूँ। और मेरा टीम में भी मैं वही प्रैक्टिस चालू किया। जो भी मेरा टीम में आता है, जो भी सप्लीमेंट के लिए बोलता है, मैंने उसको 7 सप्लीमेंट देता हूँ, क्योंकि डाइट और सप्लीमेंट इज द नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड, इट इज एसेंशियल बोथ। तो उसके डाइट अगर लाइफस्टाइल अगर प्रॉपरली आप लोग चेंज नहीं करेंगे तो सप्लीमेंट लेके कोई फायदा नहीं है। जैसे आप अल्कोहल भी लेते हैं और हेपासिल भी लेते हैं तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो पहले आपको लाइफस्टाइल तो अवेयरनेस होना भी जरूरी है। तो मैं जिस जिसको सप्लीमेंट रिकमेंड करता हूँ उनको पहले उसका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए पहले एडवाइस देता हूँ, उसके साथ उसको सप्लीमेंट बोलता हूँ। और मैं तो मेरा हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत दिन में भागदौड़ करना पड़ता है, तो मैं कोर एसेंशियल, बायो ओमेगा ये सब रेगुलर लेता हूँ एंड प्रोफेबेनोसिस 200। तो ये मैं एमओए भी यूज किया और इतना बड़ा बड़ा कंपनी भी इंडिया में है, सबको यूज करके देखा। एफिकेसी इज मच मच बेटर इन यूसाना। एंड बायोमे के बारे में मैंने पहले भी बताया था जब कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ था। दिस इज द इंडिया में 1 बायोमे सिंगल जिसमें विटामिन D3 सफिशिएंट क्वांटिटी में है एंड EPA DHA इज मोर देन सफिशिएंट, जो किसी कंपनी का बायोमेगा में आपको मतलब ओमेगा 3 में आपको नहीं मिलेगा। तो ये बायोमेगा और कोर एसेंशियल कोई अगर रेगुलर लेगा तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इससे आगे कुछ नहीं लेना पड़ेगा। सो लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसके साथ यूसाना यूज करना है। और मैं किसी के साथ कोई बिजनेस नहीं किया अभी तक। मैं सबको उनका लाइफस्टाइल, उनका घर में घुस जाता हूँ, उनका फैमिली में मिल जाता हूँ और उनको जो जो दिक्कत है, जो को प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ एज ए वेल विशर, नॉट एन ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है और उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। हाँ, ये आदमी मेरे को बिजनेस के लिए नहीं दे रहा है, मेरे को इनकम के लिए नहीं दे रहा है, फॉर माई बेटरमेंट ही इज रिकमेंडिंग।
ये सोच से ही मैं सबको सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूँ और उनके साथ फ्री डाइट कंसल्टेशन भी देता हूँ, तो उसमें मेरा रिजल्ट निकल के आ जाया है। लेकिन आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द पोस्ट। मेरा विजन इस कुछ और है, आप संदीप जी जानते हैं। तो देखते हैं, मेरा बिजी शेड्यूल से मैच करके जितना जल्दी हो सके, ऊपर हो सके, हम लोग जरूर आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, मनी बाय प्रोडक्ट है। अगर यस, आप रूट पे काम करते हैं, जो हमारा मेन मिशन है, कंपनी का मिशन है क्रिएटिंग हेल्दीएस्ट फैमिली, और दिल यस, से आप मदद करते हैं, तो यस वो वर्क करता है। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किए कि एफिकेसी जब हम बात करते हैं, आज भी पावन को किसी का फोन आया था कि ये अमेरिकन कंपनी है, तो क्या प्रोडक्ट का प्राइस इंडियन के हिसाब से है क्या? तो पॉइंट बिल्कुल, यह था कि इंडियन मीन्स व्हाट, क्योंकि इंडिया इज द ओनली कंट्री जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लग्जरी यूज करता है, बिल्कुल, सबसे ज्यादा हेल्थ के लिए इस समय महंगे से महंगे ब्रांड यूज करता है। तो इंडियन मीन्स राइट, व्हाट, इंडिया इज नॉट ए चीप कंट्री, राइट? एंड मोर ओवर दिस, इट इज वैल्यू फॉर मनी। आप जो पैसा दे रहे हो यस, उसके अगेंस्ट आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉइंट थैंक यू। आपने हाईलाइट और किया। एक चीज छोटा मैं बताना चाहता हूँ सर, सबके लिए बताना चाहता हूँ। जी मैंने भी देखा है, जितने कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को या रिलेटिव्स को हम लोग यूसाना का प्रोडक्ट दे रहे हैं या खुद भी ले रहे हैं, उसका टेस्टिमोनी का छोटा छोटा वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालना है। उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है। आई हैव सीन इन माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। सो 1 मिनट 1.5 मिनट करके अगर कोई वीडियो बनाएगा, 10 प्रोस्पेक्ट का, 10 कस्टमर का, 10 बीमार जिसका दिक्कत है उनके लिए, तो ये रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा मिलेगा। क्योंकि पेशेंट से मुख से सुनना और हमारा मुख से सुनने में भी दिक्कत है, मतलब ये इसका रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगा। ये बहुत यू अच्छा पॉइंट है। गेट, बस इसमें से एक पॉइंट ये है, यूसाना एक ऐसा इकलौता कंपनी है जो पैरेलली एथिक्स डिवीजन चलाता है, सो दैट वहां पे कोई फॉल्स क्लेम ना हो जाए। यूसाना के यस, अलावा जितनी भी कंपनीज है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉल्स क्लेम करते हैं, इसकी ये बीमारी ठीक राइट, होगी, ये बीमारी राइट, ठीक होगी। हम विद नहीं इन हाउस बीमारी, हम विद इन बीमारी ठीक हाउस करने का डिस्कस कर कोई रहे कुछ नहीं हैं। बोलेगा, लेकिन जिसका जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, वह प्रॉब्लम को रिजॉल्व हुआ है या कम हुआ है, उसके बारे में इसे बोलना है। मैं उसके अगर ऊपर आ रहा एथिक्स, हूँ हाँ, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। तो यूसाना ने क्या किया हुआ है, इसके लिए इंडिया में अलग से एक हेड को अपॉइंट किया हुआ है। तो जब भी हम इस ओके, तरह का कुछ शेयर करते हैं, तो पहले उनसे क्रॉस चेक करवा लेंगे, और वो गाइड राइट, करेंगे कि ये वर्ड को ठीक करें, ये वर्ड को, सो दैट यूसाना का एक दूसरे एमएलएम की तरह एक रॉन्ग बिहेव ना हो जाए, एक प्रोफेशनल कंपनी और एक अच्छा कल्चर लोगों को जाए, और फॉल्स क्लेम भी ना हो जाए। उस तरीके राइट, से हम करेंगे। तो इसीलिए आज हम बिल्कुल, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस हम करेंगे, और यूसाना एथिक्स के साथ क्रॉस चेक करके डेफिनेटली हम उसको लेवरेज करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं, और आई होप आपको मजा आ रहा होगा इतने बेहतरीन एक्सपीरियंस सुनने के बाद। कुछ लोग कहते थे सर 35 एसबीपी मुश्किल है। मैं कह रहा हूं, अगर आप यूसाना को समझ रहे हैं, तो जैसा रजत जी ने कहा, सिर्फ कोर एसेंशियल और बायो ओमेगा अगर आप डेली ले रहे हैं, तो आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि 35 एसबीपी महंगा है। और अगर आप कह रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, आप हेल्दीएस्ट फैमिली क्रिएट करने के लिए अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट, अनदर। सर हेलो जी सर, मैम। है एक बार इंटरप्ट कर रही है सर। मेरा जो दीदी है, ये इनका टेस्टिमोनी देना चाहते थे मैम। आप दीजिए प्लीज, बताइए, शॉर्ट में बताएंगे। हाँ, जी, नमस्कार। नमस्ते मैम। बोलो हाँ, हमरा दर्द था ना पैर में, हम्म, हाँ 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 पैर में जो दर्द था ना घुटना का, जी वो अभी ठीक हो गया अभी। बोलो। हमारा एज है 77। ओ, हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो ये मच। मेरा दीदी है, सिस्टर, एल्डर सिस्टर है। और इनको आपकी दीदी का हिंदी खाया। बहुत मेरे घर पर ही छोटी बहन आई है, अच्छा। अजय आई है। वही पहले तो थैंक यू। लाठी लेके चलते थे, घुटने में दर्द था, अभी ठीक हो गया अभी। वही दवाई खा रहे थे कि आप ठीक है। उषाना का प्रोडक्ट खाने के बाद आपको ठीक हो गया। आपको प्रोडक्ट खाने से हमको अभी ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, आपने शेयर किया। और एक और मैसेज ये है कि आप सब लोग भी अपनी अपनी दीदी को
हेल्प कीजिए, दीदी जरूर यूज करेंगे। बाकी लोग तो शायद डाउट करेंगे, लेकिन दीदी जरूर यूज करेंगे और ऐसे ही खुश हो जाएंगे जैसे उनको कितनी खुशी मिल रही है शेयर करने से। थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांड न्यू बिल्डर्स वी हैव अगेन ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद, भरत बलार जी। भरत भाई फटे चक दिए आपने, हमारे पंजाब में बोलते हैं फटे चक दिए आपने। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन भरत भाई, आपसे थैंक यू, सुनेंगे। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सभी को। जर्नी तो चालू हो गई थी जब संदीप भाई ने फोन किया और रवि भाई को मिला, प्लान देखा, मूड नहीं था मगर साइन करके आ गया था और बाद में दिल्ली की मीटिंग में पूरे द्वार खोल दिए उषाना के मेरे। बड़े फंक्शन जो होते हैं ना, ये सब डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। और दिल्ली के फंक्शन के बाद उषाना में कोई डाउट नहीं रहा और काम स्टार्ट किया। स्टेप बाय स्टेप लोगों को लाते गए। राइट, हमारी टीम में बहुत सारे लोग आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेहल जी आए, और स्नेहल जी तो पूरे महीने मतलब हॉस्पिटलाइज थे उसके फादर के हिसाब से, मगर वो पहले हमारे शेयर गए तो लगा कि ये बिजनेस तो डेफिनेटली सबके लिए काम करता ही है। और बहुत सारे हमारे रेगुलर जो यूजर है या तो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। राइट, रश्मिकांत भाई है, चेतन पटेल है, उर्मिलाबेन पटेल है, वीरेंद्र दलाल, जितेश पटेल, समीर गांधी, बहुत सारे लोग हैं। किस किस का मैं, और एक एक मीटिंग, एक एक पर्सनल मीटिंग, एक एक बड़ी मीटिंग ये सक्सेस में बहुत काम करती है। और आग तो लगा दी जब संदीप जी और पवन जी डायरेक्ट गए। मैंने बोला क्या बात है, 6-8 महीने में कोई आदमी डायरेक्ट जाके 70-80 हजार रुपया कमा सकता है, तो ये बिजनेस में डेफिनेटली। और उसके बाद में तो सक्सेस की लाइन लग गई। राइट, और उसके बाद में रविंद्र भाई लास्ट वीक में सिल्वर गए तो और विश्वास बढ़ गया, क्योंकि पास रहने वाले लोग, राइट, इतनी सक्सेस जो हम करते हैं वही वो करते थे, मगर एक फर्क था और वो सिल्वर गए। और विशाल जी डायरेक्ट गए। राइट, तो ये सब लोग हमारे बिजनेस में हेल्पलाइन है, अपलाइन है, राइट, टीम मेंबर है, मगर सबने मेरे को मोटिवेट किया है। और मैं हमेशा कहता हूँ छोटी छोटी मीटिंग ये बिजनेस में आपको एक पिन देने में या तो अचीवमेंट देने में बहुत बहुत हेल्प करती है। 101 भी अगर आप करते हैं, देखो ये रोहित सर आए थे तो एक शख्स आया था सुनील कोचरिया, वो प्रोडक्ट लेके गया था, मगर 1-2 दिन में उनका साइन अप हो गया और आज ही मेरे बिल्डर में उनका भी रोल रहा है। ऐसे सूरत में हमारे रजनी भाई भिमानी, वो मैं मिला भी नहीं हूँ, रविंद्र भाई की मीटिंग में गए, संदीप भाई का फोन गया था और वो साइन अप हो गए, उनका भी एक्टिवेशन हो गया आज। ऐसे ऐसे लोग, देखो ये नेटवर्क का पावर है। तो मेरा सभी आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट है, नए लोगों को, एक एक मीटिंग, एक एक 101, एक एक ट्रेनिंग, एक एक लीडर्स का जो सेमिनार होता है वो आपके सक्सेस में बहुत हेल्प करेगा। आप उसको इग्नोर मत करो। अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, यू शुड रिमेन प्रेजेंट ऑल द मीटिंग, ऑल द 101। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते मैं मीटिंग जाऊंगा। यू हैव नो राइट टू चूज एनी मीटिंग। if you are serious and you want to get higher level of any achievement in any business, you have to remain focused। मेरा ये मानना है और इसका ये नतीजा है। ये जस्ट स्टार्ट किया है हमने, और आपको मतलब उसाना में रहना पड़ेगा। राइट, प्रोडक्ट में, मीटिंग में, सेमिनार में, टूल्स में, एवरीथिंग। अदरवाइज क्या है कि डिफोकस करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके आसपास में। मेरा भी एक लास्ट वीक मेरे सगे भतीजे का मैरिज था, आई वॉज 100% बिजी विद दैट, बट मेरा दिमाग और मेरा जो फोन कॉल था ना, वो बारी बारी कुछ न कुछ ए पिन लेने के लिए काम करता था। और लास्ट 2 दिन में कुछ भी नहीं किया, मैंने यही काम किया है। और विश्वास दिया संदीप जी ने और रविंद्र भाई ने कि भाई हो सकता है आप कर लो। मैंने बोला पूरा वीक में बिजी रहा था मैरिज में, कैसे होगा, मगर वो देखो आज ये हुआ है। हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, डेफिनेटली आने वाले कुछ हफ्तों में इसका आप रिजल्ट देखेंगे। पूरा मोमेंटम आ गया है, गुजरात टीम, पूरे उसाना टीम में पूरा मोमेंटम आ गया है और उसी का ही हम सब फायदा लेने वाले हैं। और अगले एक ही 15 दिन में, ये मतलब 2 वीक में, बहुत सारे शेयरर और बिलीवर और बिल्डर्स हमारी टीम में डेफिनेटली तैयार है। जस्ट एक पिन की बात है, वो आ जाएंगे। और मेरा सभी अपलाइन और सभी मेरी टीम मेंबर्स
का मैं सहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और रमेश मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ दौड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, और जो भी करना जरूरी था वो सबने किया है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार थैंक यू सभी सो को। मच भरत भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपका सेमिनार सुन रहा हूँ, जैसे पानी बहता है, फ्लोलेस फ्लोलेस, सारी चीजें कवर कर रहे हैं, सारी चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। इन्होंने डायरेक्टर रन भी प्रमोट कर दिया, इन्होंने प्रोडक्ट भी प्रमोट कर दिए, लीडरशिप टीचिंग भी दे दिया, अपना टीम को भी थैंक यू। ओ माय गॉड, मैं सीरियसली दिल से बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि ये एक पानी बह रहा है। वाह, ये है एक्सपीरियंस आपका, जो सालों से आपने इवेंट्स किए हैं, सेमिनार्स की टीम को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ जो भरत भाई ने कहा, जहाँ से इनका डिसीजन हुआ और आज ये बिजनेस इतना बड़ा हो रहा है। डायरेक्टर रन आसान नहीं था जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है और अहमदाबाद से दिल्ली आना, लेकिन उन्होंने वो डिसीजन लिया। और मुझे याद है उस इवेंट में वो बैठे नहीं थे, उस इवेंट में वो इधर उधर चारों तरफ देख रहे थे, सबसे मिल रहे थे, सबसे फोटो ले रहे थे। और भरत भाई आपकी एज क्या होगी? अराउंड 55? उसमें 14 साल और ऐड कर दीजिए। आप समझ पा रहे हैं भरत भाई? तो एज इज जस्ट ए नंबर, अगर आपके अंदर वो ड्रीम बाकी है तो पॉसिबल है। और हमारे पास सर आज जब से जितना भी प्रोडक्ट आया, पहले 8 आया, बाद में 10 हो गई, आज 12 है। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट मेरे घर में है, और ऑलमोस्ट 8 बोतल के ढक्कन खुले रहते हैं रमेश, खलास होती है, भर देते हैं, राइट, और घर के सब मेंबर लेते हैं। ये जो सप्लीमेंट है उनका मैं आपको बताऊं, आपकी थाली में अभी जो आपको चाहिए वो शायद नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई यू कंज्यूम एवरी डे ऑल द न्यूट्रिशन, ऑल द एंटीऑक्सीडेंट, जो भी चाहिए वो लेना जरूरी है। अदरवाइज आप जियोगे, मगर कैसे हेल्दी जियोगे आपको ही पता होगा। आज 60 एट द 69 एज मैं जहां भी जाना चाहता हूं, मेरे को भी ऐसा नहीं होता कि मेरी थकान है, मैं क्या जाऊं, रात को 11 बजा हो या 12 बजा हो, कहीं भी जाना है तो मेरे को कोई नजर की तकलीफ नहीं है कि ये दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है। ड्राइविंग का कोई तकलीफ नहीं, 250-300 किलोमीटर सिंगल ड्राइविंग करके मैं अमरेली भी जा सकता हूँ, सूरत भी जा सकता हूँ, राइट। तो आप देखिए कि मेरी एज के लोग हैं अबाउट 60, दे कांट वॉक इवन, आई एम टेलिंग यू, जैसे मैं दौड़ता हूँ। तो ये सब न्यूट्रिशन का पावर है। फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स वी आर टेकिंग ऑल दिस न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडी। कोई कंपनी के लिए नहीं करते, हम और खुद के लिए करते हैं। खुद की हेल्थ अच्छी है। कल समझो मैं उसाना में डायरेक्ट डायमंड गया, 7 स्टार डायमंड गया, 11 स्टार डायमंड गया, और मेरे घर में डेफिनेटली अलग अलग कार्स होंगे, मैं बैठ नहीं पाऊंगा, तो मतलब क्या है। इसलिए आपको आपका हेल्थ, आपके फैमिली का हेल्थ, आपके बच्चों का हेल्थ, और आपके जो इर्द गिर्द में रहने वाले हैं, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट, उनके हेल्थ का ख्याल आपको रखना है। उनको शायद पता भी नहीं है कि भाई आजकल क्या चल रहा है और क्या जरूरी है। तो नॉलेज लेके नॉलेज देना, दैट्स इट, यही बिजनेस है। नॉलेज लो, नॉलेज बांटो, राइट। जिसको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, उनके लिए प्लान शेयर करो। बहुत अच्छा रंजित जी ने बताया कि प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे ना तो लोगों को विश्वास बढ़ेगा। बिजनेस की बात बाद में होती है, डेफिनेटली बिजनेस होगा ही, जब प्रोडक्ट मूव होगा तो बिजनेस होने वाला ही है। बट डोंट टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ प्लान लेको, ये मेरा पैसा है, ये इतना पैसा है। पैसे में लोगों को शायद इंटरेस्ट नहीं होगा, मगर हेल्थ में इंटरेस्ट होगा, वो खुद पे लेते हैं। दैट्स वाई। थैंक यू, थैंक यू प्रदीप जी मेरे को टाइम देने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे हम और भी आगे सुनेंगे जल्दी। हम विश करते हैं कि आप 2 हफ्ते में डायरेक्टर चले जाएं और हम फिर और आपको सुनेंगे, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट जो रैंक है उनको रिकग्नाइज करने से पहले, हमारे बीच में ऑलरेडी जो बिल्डर है, पुराने बिल्डर, बहुत पुराने हो गए पर फिर भी पुराने लोगों को सुनना चाहिए ना, है ना। तो हमारे बीच में आनंद जी मुझे दिख रहे हैं जो बिल्डर है, और भी जगदीश जी अगर हैं तो आप भी, या और भी कोई बिल्डर है, प्लीज अनम्यूट करके शॉर्ट में मैसेज जरूर देंगे, शॉर्ट में करेंगे। यस सबको नमस्ते। सबसे पहले ब्रांड नेम, ऑल ब्रांड नेम अचीव्स करो, कंग्रेचुलेशंस। जो सोचते थे ऑल ओवर इंडिया में, अलग अलग जगह में, आज मुझे इतना खुशी हो रहा है क्योंकि पूरे इंडिया में अलग अलग भाग से वी आर गेटिंग अचीवर्स। सारे अचीवर्स को कंग्रेचुलेशंस, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कंग्रेचुलेशंस। ये जो आग लग रहा है, मैं यानी कि जो हीट क्रिएट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, उसका
असर और बेनिफिट सबको मिलने वाला है। बहुत बड़ा एडवांटेज हम सबको मिलने वाला है, एक दूसरे को सक्सेस देके जो उस वही तो इस इंडस्ट्री का मैजिक है। जनरली ये मैजिक का फल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे मैजिक क्रिएट कर रहे हैं आप सब लोग, हम सब लोग मिलके। आप सबको बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस। और ये जो मैजिक क्रिएट कर रहे हैं जो संदीप जी और रवि भैया, आपको ये जो मैजिक क्रिएट करने के लिए भी आपको कंग्रेचुलेशंस। मेरा 18-19 ईयर्स का, तकरीबन 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में। आई वाज नेवर कंफर्टेबल। मैं मिस यूसाना के साथ में जितना कंफर्टेबल हूँ कहीं पे कंफर्टेबल नहीं था। हमेशा ऐसे ही होता था, मेरे घर से बाहर रख के हम लोग बिजनेस करते थे, तो मतलब ऐसे ही था, ऐसा नियरली ऐसा ही था। पर अभी ऐसा नहीं है, घर के अंदर से बिजनेस होता है, घर के सारे लोग हमारे प्रोडक्ट्स लेते हैं, घर के सारे लोग लेके, सारे लोग, मैं, हमारे भैया भाभी मम्मी पापा, सारे लोग, एवरीबडी यूज अवर प्रोडक्ट्स। दे आर वेरी वेरी हैप्पी। दे वो पूछते, वो मांगते, मुझसे मांगते प्रोडक्ट्स खत्म हुआ जल्दी लेकर आके, काइंड ऑफ। तो ये वाला कंफर्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना सारा अचीवमेंट जो प्रैक्टिकली हो रहा है, इट्स रियली अमेजिंग। वेरी हार्टी कंग्रेचुलेशन सबको, कंग्रेचुलेशन ओवर टू यू संदीप जी। थैंक यू सो मच आनंद जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देने के लिए थैंक यू सो मच। राइट, आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में बड़ी अचीवमेंट, धमाकेदार अचीवमेंट्स के लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। प्लीज, आप सभी लोग उस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, उस रैंक पे जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, यूसाना बोलते हैं पहला पड़ाव। और उसके लिए जो भरत भाई ने कहा, डायरेक्टर रन स्पेशली कंपनी रखती है, और 11 तारीख को हम पर्सनली आपका वेलकम कर रहे हैं पूरी इंडिया से। लास्ट ईयर सभी लोग पूरे इंडिया से दिल्ली आए थे लीला एम्बियंस में, और इस बार हम सभी लोग आपका वेलकम कर रहे हैं JW मैरियट चंडीगढ़ में। राइट, तो आप सभी लोग अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आइए, अपनी टीम को लेके आइए, ट्रेन में आइए, फ्लाइट में आइए, नॉर्थ में जो बस में भी आइए, कैसे भी, लेकिन एक बार आप आके देखिए क्या माहौल, क्या रिकग्निशन, और यहाँ से एक एक व्यक्ति डिसीजन लेके जाने वाला है। राइट, और यूसाना का जो अल्टीमेट सर्विस होता है वो तो कमाल का होता है। तो हम मिल रहे हैं ब्रांड न्यू डायरेक्टर्स ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद, विशाल जी। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विशाल जी का। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन विशाल जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा, और आपने इंस्पायर किया है हमारी पूरी टीम को। ऐसा लगा जैसे आपके डायरेक्टर होने से ब्लास्ट फट गया। इस समय मैं देख रहा हूं आनंद जी के अंदर भी चुभन है डायरेक्टर की, भरत भाई के अंदर भी हो चुकी है, राइट, और त्यागी जी के अंदर तो पूरा तूफान आ रहा है कि अब तो डायरेक्टर जाना है, और रजत जी तो अंदर अंदर जो है बता ही चुके, सिग्नल दे चुके कि भाई मैं साइलेंट था लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सो ओवर टू विशाल जी। Yes, thank you, Sandeep ji. Thank you so much for wonderful introduction. And मैं सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है विशाल मूलचंदानी और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज से 2000 हम बैक जाते हैं, 2009 की बात करें तो 2009 से 2014 में मैंने एक MLM कंपनी में काम किया। वहां पे भगवान की दया रही, ऊपर वाले की मेहरबानी रही, तो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, अच्छे रिजल्ट भी लिए। पर 2014 में सरकार चेंज हुआ तो FSI के रूल्स आए, तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो बैक मतलब चली गई, या उनके कुछ जो भी अप्स एंड डाउन थे। तो उस बीच में मैंने इस बिजनेस को छोड़ दिया क्योंकि फैमिली का प्रेशर था। बोले कि ये कब तक चलेगा, मैंने ठीक है। तो मैंने अपने प्रोफेशन को शिफ्ट करके मैं चला गया प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग बिजनेस में। तो टुडे, आज की तारीख की बात करें तो हम मेरे पास 3 बिजनेस हैं, 3 बिजनेसेस। वन इज प्रिंटिंग पैकेजिंग बिजनेस, वन इज माय कैफे बिजनेस, एंड थर्ड इज माय टूरिज्म बिजनेस, जिसमें फ्लाइट, होटल्स एंड ऑल ब्ला 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 करते हैं, राइट। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है, कि घर वालों को मैं क्या बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्योंकि 10 साल पहले 2014 के बाद 2024 में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, 10 साल का गैप। बट क्या बोलते हैं, एक कहावत है, वंस अ नेटवर्कर विल ऑलवेज बी अ नेटवर्कर। तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि यार समथिंग इज मिसिंग, राइट, समथिंग इज मिसिंग। मतलब मिसिंग क्या था, दैट इज रिकॉग्निशन। वो रिकॉग्निशन आप लाखों कमाने के बाद भी आप पैसा देके भी वो नहीं कर सकते।
पैसा है। आज मैं 5 स्टार होटल में घूमता हूँ, एज ए टूरिज्म मेरा बिजनेस है, तो ताज, लीला, JW जो संदीप जी बता रहे थे, तो वो ऑलरेडी मैं एंजॉय कर चुका हूँ। बट जब संदीप जी होंगे, रवि जी होंगे, भरत भाई होंगे, संदीप जी की टीम से लोग होंगे, मेरी टीम से लोग होंगे, तो वो क्या मजा पैसे से खरीद सकते? नो, नॉट पॉसिबल। मैं आपको बताता हूँ, मेरा इस बिजनेस में आना तब जो पहला जो चीज था वो है प्रोडक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बहुत ही गंभीर सी प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा था, और उसके लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए। जिस जिस प्रॉब्लम का नाम है फिशर। फिशर आज की तारीख में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 90% यूथ के पास ये प्रॉब्लम है। फिशर अगर आपको नहीं पता है तो गूगल में सर्च कर दीजिए। और फिशर का दो चीजें, जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो मैंने एक ही चीज पूछी कि इसका इलाज क्या है। चलो हो तो गया, अब इसका इलाज क्या है? तो उन्होंने बोला सिर्फ आपको खिचड़ी और दही ही खानी पड़ेगी, अगर उसके अलावा आपने कुछ खाया तो आप गए, ऐसा है। तो मैंने बोला भाई, एट द एज ऑफ 35 मैं खिचड़ी दही खा के कितनी जिंदगी गुजार लूंगा, मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। अब सॉल्यूशन 6 महीने से नहीं मिला मुझे। 6 महीने में भटका, ये खाया, सप्लीमेंट खाया, सब खाया मैंने, पर नहीं मिला। जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, ये प्रॉब्लम था। ठीक है, मुझे किसी बंदे ने मुझे ये बोला कि विशाल एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, उसका मुझे प्रोडक्ट नहीं पता, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई है। उसने मुझे 4 चीज बोली, तो मैं इम्प्रेस्ड हुआ, और मैं रवि भाई से मिलने गया। 4 चीजें बताता हूँ। अमेरिकन कंपनी, ग्रेट, 32 साल पुरानी, ऑसम, 25वीं कंट्री इंडिया, फैंटास्टिक। और चौथा जो पॉइंट बोला ना, वो पॉइंट क्या था पता है? ये बिल्डर कर रहे हैं। मैंने बोला यार, बिल्डर कर रहे हैं MLM कंपनी, मेरे को मतलब मुझे माइंड में ये चीज है, बिल्डर को क्या जरूरत है यूसाना का, MLM कंपनी का? मैंने बोला ठीक है, मुझे मिलना है, मुझे ये चीज समझनी है। तो जब मैं रवि भाई से फर्स्ट टाइम समझने गया, तब मुझे पता चला कि रवि भाई पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, उनका विजन कुछ और था। नॉट नॉट पैसा एक रीजन है, बट ओनली मनी इज नॉट द रीजन, राइट? तो जब मैं वहां से मीटिंग से बाहर निकला, तो मैंने इमीडिएटली 3 चीजें ऑर्डर कर दी, 4 चीजें इमीडिएटली, जो था विजन एक्स, C200, हेपासिल। ये नहीं, हेपासिल नहीं था, C200 एंड विजन एक्स, ये 2 चीजें ऑर्डर की थी मैंने। फ्रेंड्स, बिलीव मी, आई कैन बेट यू, आई कैन चैलेंज यू के फिशर का प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है। यूसाना के प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए, उसके बाद आज मुझे 4 मंथ हुए, 4 मंथ हाँ मुझे पूरे हुए। फिशर 1 महीने पहले चला गया। आज आपके साथ में बैठ के पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, एनीथिंग मैं आपके साथ खा सकता हूँ, विदाउट एनी टेकिंग मेडिसिन, just with the help of Hepasil, C200, Core Essential, Vision X, COQ10 का थोड़ा नो प्रोनाउंसिएशन बड़ा है, तो मैं COQ10 शॉर्ट में बोलता हूँ, Coenzyme Q10। एंड अब प्रोडक्ट को रिजल्ट आ गया। अब मुझे हमारे बीच रोहित सर आए थे 28 दिसंबर। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया, बोले विशाल भाई आप आओ, मिलते हैं। मिले, मुझे उन्होंने पूछा, एक ही चीज पूछा, मतलब हम सबसे पूछा, भरत भाई भी थे, एवरीवन वाज देयर, जो भी शायद मीटिंग में भी होंगे, व्हाट इज योर डीपेस्ट व्हाई यू आर डूइंग यूसाना? बिकॉज उनको पता है पैसा, ओनली मनी इज नॉट द विजन ऑफ विशाल, राइट? क्योंकि 3 बिजनेस है, मुझे पैसे की, मतलब पैसे की जरूरत है, नो डाउट, अंबानी को भी जरूरत है, राइट? ऐसा नहीं बोल सकते नहीं है, बट व्हाई यूसाना, व्हाई अदर बिजनेस क्यों नहीं, व्हाई यूसाना क्यों? मैंने एक ही चीज देखी कि जब मेरा फिशर ठीक हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम तो 90% यूथ में है। आप पूछ लीजिए, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, पेट का हैवीपन होना, कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ना, क्योंकि प्रॉब्लम पेट से होती है। और लीवर इज द मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड अवर बॉडी। आउटसाइड अवर बॉडी द स्किन इज द मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इन द आउटसाइड द बॉडी, राइट? तो जब लीवर अगर प्रॉब्लम करेगा ना, तो पूरी बॉडी खराब करेगा। अगर लीवर साफ है ना, तो ट्रस्ट मी, आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व है। आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर रवि बनने वाला, यू विल बिकम डायरेक्टर। विशाल भाई इतना पॉइंट बाकी है, और मेरे टीम को जो था
जिनके मीटिंग से तो थोड़ा सा क्या पुश कर दिया एंड वी गॉट द डायरेक्टर विद इन 10 डेज, ओनली 10 डेज। क्यों? मेरा डीपीएस वाई क्लियर नहीं था इसलिए मैं कर नहीं रहा था। जब डीपीएस वाई क्लियर हुआ तो मुझे पता कि हाँ भाई अब मुझे रुकना नहीं है। 2025 बॉस, मैं आपको बता रहा हूँ 2025 है ना हम लोगों का साल है, क्योंकि यूसाना जैसा कंपनी, यूसाना जैसे प्रोडक्ट, यूसाना जैसा प्लान, आई कैन चैलेंज यू एज अ टीम बिजनेस हम लोग कर रहे हैं। हमें पता है मार्केट की सिचुएशन क्या है, रिसेशन इज कमिंग इन 2025। अगर आपने अपने आप को शिफ्ट नहीं किया किसी और अपॉर्चुनिटी में, बॉस पीछे रह जाओगे। एंड आई कैन चैलेंज यू कि रिसेशन एक बार आया ना तो एवरी बिजनेस विल गो डाउन। और एक चीज और बताऊं, वेल्थ एंड उधर हेल्थ जो ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा क्या बोलते हैं सेगमेंट है, क्योंकि रिसेशन आएगा तो लोग टेंशन में आएंगे, उनको कोपा कोपा प्राइम देना है, हेपासिल देना है, C200 देना है। तो आपके पास बॉस इतने अच्छे अपलाइन हैं, इतने अच्छे मेंटर हैं, इतनी अच्छी कंपनी है, इतने अच्छा मैनेजमेंट है, यार भगवान से इससे अच्छा क्या मांगोगे? भगवान ने आपको पूरा पैकेज बना के दे दिया है। जस्ट आपको एक ही चीज करनी है, लोगों से बात करनी है, लोगों को बेचना नहीं है। जिस दिन बेचने गए लोग भगा देंगे। लोगों को एक ही चीज बोलनी है, वाई हेपासिल इज नेसेसरी, वाई C200 इज नेसेसरी, वाई ओमेगा 3 इज नेसेसरी। आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, एक ही चीज है सीक्रेट की, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ है तो वो ये है, आपको ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग ले ली है, ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग ले ली है, ट्रेनिंग करनी है। इसके अलावा इस बिजनेस में कुछ नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सब कुछ ओपन है। रवि जी भी सुन रहे हैं, संदीप जी भी सुन रहे हैं, और भी बहुत सारे हमारे लीडर भाई लोग हैं जो सुन रहे हैं। उनसे पूछिए कि ट्रेनिंग अगर है ना तो आप ना दुनिया जीत सकते हो। मैं आपको एक संदीप जी टाइम है 2 मिनट, तो मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। जी। वो स्टोरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो मुझे एक बहुत अच्छे बंदे ने सिखाई थी। संदीप जी गुरु हैं हमारे, और संदीप जी के पास रवि भाई और मैं जाते हैं कि संदीप जी हमें ना गिटार सिखाओ। गिटार गिटार पता है वो तबला तबला सिखाओ, चलो कुछ भी, कोई म्यूजिक टीचर है, वो हमको म्यूजिक सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं रवि भाई गए तो रवि भाई से पूछा, भाई रवि भाई आपको कुछ आता है, कभी आपने कुछ बजाया है, कुछ किया है? तो रवि बोलते यार मैं तो बिल्डर आदमी हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को आपको सिखाना है। तो रवि भाई अपने संदीप जी बोले, रवि भाई आपके हुए 10,000 रुपए। अब मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ संदीप जी मेरे से पूछते हैं, विशाल भाई आपको कुछ पता है, तबला वबला थोड़ा बहुत बजाना आता है, कुछ आता है? अरे यार मेरे को है ना थोड़ा बहुत आता है, टू 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 करना आता है, और थोड़ा बहुत गिटार आता है, थोड़ा बहुत तबला बजा देता हूँ, ठीक है। तो संदीप जी बोलते 15,000 रुपए। मैं बोले यार संदीप जी यार ये तो ना इंसाफी है यार, 10,000 में रवि भाई को बोला, आपने मुझे 15,000 बोला, दिस इज नॉट फेयर। तो बोले बेटा आपने जो गलत सीखा हुआ ना वो 5,000 उसके ले रहा हूँ, उसको पहले भुलाना है। जो अगली कंपनियों में आप जो गलत सीख के आए हो उसको पहले भुलाना है, और ये सिस्टम मैं मेरे तरीके से सिखाऊंगा, वो उसका 5,000 ले रहा हूँ। जो जो आप सीखा हुआ है ना आपने जो गलत, वो आपको भुलाने के लिए 5,000 रुपये ले रहा हूँ। तो आप ये मत समझिए कि मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन ये समझ लिया ना, एक बार टॉप जहां पे आप परफेक्ट बन गए ना, बोले ना मुझे सब कुछ आता है, फिर वहां से यूं ग्राफ नीचे आता है। बिकम अ स्पॉन्ज। संदीप जी से मैंने आज बहुत कुछ सीखा। क्यों? ही इज 8 मंथ ओल्ड, बोलते हैं स्टूडेंट इन यूसाना। 8 मंथ हो गए सर के पास। मैं उनके इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ वो क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। इस बिजनेस ऑफ कॉपी। आपको पता है पेटीएम है, पेपल, ये अपना भारत पे, ये सब कॉपी है सक्सेसफुल ब्रांड्स का। आप कॉपी करो रवि जी को, कॉपी करो संदीप जी को, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ कॉपी करना है और कुछ नहीं करना है। अगर इसके अलावा कुछ करने जाओगे तो हो गया कल्याण। एम आई राइट संदीप जी और रॉन्ग? परफेक्ट परफेक्ट विशाल भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत दिल से आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, और यहाँ से पता लगता है कि बड़े लीडर की बड़ी बातें कैसे होती है, पूरा दिल से। नहीं सर हम आपके जैसे सेवक हैं। वी आर नॉट द लीडर्स, वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर हियर टू डू द बिजनेस, राइट? टुगेदर वी ग्रो। Thank you everyone, thank you for, and I would like to thank specially to my team जो अभी हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, right? And special thanks to रवि भाई, always he fantastic personality. I guess भगवान ने ऐसे बंदे शायद कम बनाए होंगे
जो हमारे बीच में उनको भेज दिया, एंड वी आर वेरी वेरी लकी. यू कैन फील हाउ रवि जी इज. 12 बजे फोन करो सर को, सर मीटिंग करना है, जूम लिंक चाहिए मुझे, अभी भेज देता हूँ. यार इससे अच्छा क्या चाहिए यार, क्या भगवान ने सब कुछ दे दिया यार. Thank you, Ravi sir. Thank you from my bottom of my heart. And thank you, Sandeep ji, for your trainings. I have attended lot of trainings. Again, मैं क्या बोलता हूँ यार, स्मार्ट वर्क करो. संदीप जी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बिठा दो 4 लोगों को. बोलते हैं ना, चलती ट्रेन में चढ़ जाओ, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. राइट. सो ये थे हमारे ब्रांड न्यू डायरेक्टर, और आप सभी लोग भी डायरेक्टर जाइए. कंपनी बहुत दिल से आपका वेलकम कर रही है पहला पड़ाव पे. नेक्स्ट हमारे बीच में है हमारे वो डायनेमिक लीडर्स जिन्होंने केरला ट्रिप क्वालिफाई कर चुके हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत क्लोज हैं. सो 1 फरवरी तक का टाइम है, वो लोग केरला ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हैं, और हम सब मिलके यूसाना की हॉस्पिटलिटी, यूसाना का जो कल्चर और यूसाना को जीने वाले हैं. राइट. अभी हम सब लोग जूम पे हैं, हम सब लोग 1 to 1 पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन वहां पे हम सारा बिजनेस छोड़ के पूरे दिल से साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं पूरी इंडिया की लीडरशिप के साथ, और बहुत स्पेशल सेलिब्रेशन करने वाले हैं. तो हमारे बीच में जो अभी केरला ट्रिप क्वालिफायर्स है, उसमें मैं देख रहा हूँ आनंद शेट्टी जी है, उसमें मैं देख रहा हूँ भुवनेश त्यागी जी है, उसमें मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में तीर्थराज है, और जगदीश जी क्वालिफाई है, और इसके अलावा सपना जैन जी क्वालिफाई है, और आई थिंक यस. सो हमारे पास ये क्वालिफायर्स है. अब आगे बढ़ते हैं. मैं किसी का हिमांशु जी है. हिमांशु जी क्वालिफायर्स है. यस यस, मैं हिमांशु एच को ढूंढ रहा था. राइट. सो हिमांशु जी क्वालिफायर्स है, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. और अभी भी समय है. जो क्वालिफायर्स है वो 3rd नाइट के लिए और कन्याकुमारी के लिए सिर्फ 300 सीवीपी कंप्लीट करना, उसको जरूर कीजिए. ये मौका जाने मत दीजिए प्लीज. और जो लोग क्वालिफाई नहीं किया और बहुत नजदीक है, 2 हफ्ते में, अगर 10 दिन में विशाल जी डायरेक्टर जा सकते हैं, तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं. आप पूछिए अपने मेंटर को, अप्लाई इनको, और उनके साथ प्लानिंग कीजिए और पूरी ताकत से वर्क कीजिए, हो जाएगा. नाउ आगे बढ़ते हैं. और हम सब जिस नाइट के लिए यहाँ पे है, हम सब मिलके आपके सपोर्ट से जोरदार तालियों से सेलिब्रेट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे. और ये वो क्रीम है अभी जो बचे हैं, ये एक्चुअली में आपसे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और आपके साथ स्पिन को एंजॉय करना चाहते हैं. तो मैं आप सबकी मदद से इनवाइट कर रहा हूं ब्रांड न्यू सिल्वर, हम सबके अपलाइन रवि भैया, जो सबके दिल से भैया है. आप सब जोरदार तालियों से रवि भैया का स्वागत कीजिए. मिलके सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं स्पिन को. जोरदार तालियां, जबरदस्त तालियां. थैंक यू संदीप जी. मैं तो मतलब वो दिन याद कर रहा हूँ 17th of अक्टूबर 23 का. मैं तो गया था वीजा लेने के लिए वहां पे, और वीजा लेने के लिए गया था. रोहित सर को फोन किया, सर मैं आ रहा हूँ वहां पे, तो हम मिलते हैं, खाली इतना ही किया था. मेरा कोई इरादा नहीं था कि वापस मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आऊंगा, या फिर मुझे तो ये लगा था कि मैं वहां पे जाऊंगा. रोहित सर ने बोला 2 दिन ज्यादा रुकना, तो मैं सोच रहा था कि रोहित सर मुझे मोटिवेट करेंगे वेस्टिज करने के लिए, और मुझे करना नहीं है. इस कान से सुनूंगा, इस कान से निकाल दूंगा, लेकिन 2 दिन मुझे अच्छा लगेगा इतनी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के साथ बैठने के लिए और बात करने के लिए. मेरा इरादा नेक था. ये मैंने बिल्कुल साफ क्लियर बता दिया आप सब लोगों को. लेकिन जब गया तब पूरी पिक्चर बदल गई, और सारी स्टोरी काफी बार मैंने शेयर की है, मैं इसको बार बार रिपीट करना नहीं चाहता. लेकिन एक ही चीज जो आप सभी को अच्छी लगी, वो सारी चीजें, राइट, मैं बताऊं आपको कि जो जो चीजें मुझे अच्छी लगी, रोहित सर ने मुझे इस कंपनी के बारे में जो जो पॉइंट्स बताए, राइट, कंपनी के ओनर के बारे में, ओनर साइंटिस्ट हैं, फिर 18 इयर्स का इनका रिसर्च रहा है वो पेटर्न बनाने के लिए, 40 साल का सैलरी, वो सारे जो पंच लाइनें हैं, एक 1 by 1 बोलूंगा तो पूरा मतलब सेमिनार खत्म हो जाएगा. इतने सारे जो हम बिजनेस प्रेजेंटेशन में सारे पंच लाइन्स बताते हैं,
जितनी बार बताते हैं उतनी बार नयापन लगता है, जितनी बार बताते हैं जितनी बार प्रेजेंट करते हैं उतनी बार वो सारी चीजें, वो जो है ना, जो मेरा 17 अक्टूबर को शाम को डिनर पे बैठे थे मैं और रोहित सर, और टेबल पे उन्होंने कागज पेन पे ये सारी चीजें बताई थी, राइट। और मैं तो सुनता गया सुनता गया सुनता गया, और मैंने बोला एंड जो आया सर, वो मुझे पता नहीं है कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि सर अगर आपने बोला ये सारी चीजें अगर एज इट इज हैं ही, क्योंकि आपने बताया है, मतलब एक भी चीज गलत नहीं हो सकती इसके अंदर। तो मेरा 100% प्रॉमिस है सर आपको कि जैसे मैंने 25 साल पहले स्टार्ट किया था मेरा जर्नी डायरेक्ट सेलिंग का, वो आज से दोबारा मैं स्टार्ट करूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा। और मेरा कमिटमेंट है आपसे, तो मैं अभी तो जा रहा हूँ यूएस, लेकिन आऊंगा फरवरी के आजू बाजू, तो फरवरी डे 1 से जैसे ही आऊंगा मैं उसी दिन स्टार्ट करूंगा। और मैंने वो वादा निभाया। जिस दिन आया एयरपोर्ट से मेरे घर पे मैंने फोन नहीं किया, मैंने रोहित सर को फोन किया, सर मैं आ गया हूँ, आप कब आ रहे हो अहमदाबाद। रोहित सर अहमदाबाद आए 10, 11, 12 फरवरी को। और मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास तो कोई लिस्ट नहीं थी, जितने लोग याद आए या जो जी लगे सबको मैंने बोला कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, देखना है, सबको बिठा के 3 दिन रोहित सर के पास खाली 1-on-1 करवाए, और जितने भी पेपर पे प्लान बताए सारे पेपर मैंने ले लिए। 3 दिन के बाद रोहित सर जो गए वहां पे वापस, राइट, उसके बाद मेरे लिए पर्सनल एक भी प्लान उनके पास मैंने नहीं बताया, सारे प्लान मैंने खुद बताए, क्योंकि वो था कि भाई प्लान, नॉलेज थी, इतने सालों में काम किया है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो पता है कि भाई काम तो खुद ही करना पड़ेगा, अपलाइन तो काम कब तक करेगी हमारे लिए, कितने कब, राइट। तो ये सारी चीजें थी। अभी जब मैंने डिसीजन लिया कि सर, रोहित सर को जब प्रॉमिस दिया, तब बाद में तो दिमाग चलता है ना जब, तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको तो करना है, अच्छा करना है। मैं एक्साइटेड हो गया, 25 साल के बाद ऐसा बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो क्या मैंने सोचा, क्या मैंने अपने आप को कमिट किया, कैसे करेंगे। तो जो थॉट आई मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, वो सीक्रेट है, जो बताया ना कि भाई क्या है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उसी दिन तय किया कि इस बार जो हम बिजनेस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का, नंबर 1 पॉइंट ये है कि विदाउट एनी स्ट्रेस इसको एंजॉय करते करते करना है, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, पीवी हो नहीं हो, कोई आके चला जाए, कोई ये मांगे, कोई पावर मांगे, कोई सपोर्ट मांगे, कोई होटल का किराया मांगे, चाहे कुछ भी। मतलब मुझे पता है कि स्टार्टिंग करते तो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं एक अच्छे, मतलब एक कमिटेड लीडर को, तो ये सारी चीजें आएंगी। मेरे पेट का पानी नहीं हिलने वाला, और मैं एकदम स्ट्रेस फ्री रहूंगा, अपने आप को इससे अलग रखूंगा, और मैं एंजॉय करूंगा इस जर्नी को। ये मेरा सबसे पहले सबसे बड़ा पॉइंट ये मैंने तय किया था, और वो दिन और आज की घड़ी मेरे को ये बिजनेस में इस बार क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा चल रहा है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मैं 10 लोगों को बुलाता हूँ, कोई आता नहीं है, आने के बाद ज्वाइन होते हैं, आने के बाद वो क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन नहीं करवाते हैं। 20 लोगों को ज्वाइन करवाया, एक ने भी एक्टिवेशन नहीं कराया, ऐसा भी आया मेरा फेस, राइट। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट लेवल में, क्योंकि मैं क्लियर था ये कंपनी आई है कुछ, मतलब ये भगवान की देन है। और मेरे जो दिमाग में मैंने जो डिसीजन लिया ना, सबसे बड़ा थैंक्स मैं जो कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा थैंक्स मैं 2 लोगों को कहना चाहूंगा। सबसे पहले भगवान को कहना चाहूंगा, क्योंकि क्यों, मैं आपको बताता हूं कि ये सारी सिचुएशन कैसे तय होती है। मेरे को वीजा मिल नहीं रहा था, कोविड के टाइम पे 2.5 साल का वेटिंग था, तो मैं सिलेक्ट कर रहा था चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, ये वो सिलेक्शन हुआ दिल्ली का। क्यों हुआ भाई दिल्ली, क्यों बॉम्बे क्यों नहीं हुआ। ये होना था, ये तय था, बैक ऑफ द माइंड में सालों पहले जो थॉट डाली थी वो आज काम कर गई। ये बात तय थी कि ये होना ही है, राइट। तो ये सबसे बड़ा जो मैं भगवान को एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए भाई का। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा शुक्रिया मैं मेरी वाइफ को करूंगा, क्योंकि हर बार वो क्या है कि जब मैं नेटवर्किंग नहीं करता था तो तब बैक ऑफ द माइंड में वो बताती रहती थी कि आप नेटवर्किंग में अच्छे थे, आप नेटवर्किंग में अच्छे थे,
नेटवर्किंग में अच्छे थे, मैं सुन चुका था वहां पे, और वहां पे मेरी वाइफ थी, और जैसे ही ये सारी चीजें बताई मेरे वाइफ बाजू में बैठे थे, तो उन्होंने रोहित सर को इशारा किया, कुछ भी करके आप इसमें इनको कुछ भी करके इनको साथ में ले लो। तो ये चीज थी, तो मैं बोला कि भाई चलो, क्योंकि उसका भी थैंक्स करूंगा मैं, इतना ही, और फैमिली का जो सपोर्ट है। और फिर पता नहीं सर, संदीप जी जैसे व्यक्ति, पर्सनालिटी, कपल, पावन जी, राइट, ये मैंने जिस दिन मैंने डिसीजन लिया उस दिन मुझे पता नहीं था कि आप सब ये मेरे परिवार बनेंगे, आप फैमिली बनेंगे। मुझे पता था मैं और रोहित सर है, कौन आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन वो डिसीजन था जैसे हमने सोचा था, जैसे व्यक्तियों के साथ काम करना सोचा था, जो थॉट प्रोसेस में डाला था, आज हकीकत में होने लगा, राइट। आप देखो आज आज कितने प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं, कितने कितने बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, कितनी बड़ी फैमिली हो चुकी है। ईच एंड एवरी जो अचीवर्स हैं, आज मैं उनको बहुत बहुत दिल से, मतलब मैंने उस दिन सोचा था कि आज ये आज का दिन ये है, आज हम इतना बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं, रिकग्निशन का प्रोग्राम, और इतने सारे पूरे इंडिया से, मतलब कितने सारे स्टेट से लोग। आज आज आनंद जी के चेहरे पे मैंने देखा, आज 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 भरत भाई, हमारे भरत भाई को तो मैं आप क्या बताऊं सर, भरत भाई की बात करूं तो मैं जब जीरो था नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं हम लोग पता है सिस्टम के बंदे रहे हैं, तो नोट पेन लेके जाते थे, नोट्स लेके जाते थे। तो भरत भाई जब स्टेज से बोलते थे हम तो नोट्स करते थे। 4 बेसिक सिखाते थे भरत भाई, 8 कोर स्टेप सिखाते थे, 3 कार्डिनल रूल सिखाते थे। स्टेज पे जब हमारे टीम मीटिंग्स सिस्टम के जब होते थे, तो हम सब तो नोट्स करते थे, राइट, और उस लेवल पे काम करते थे, हम तो उनसे सीखते थे। मतलब ऐसे लोगों का एक फैमिली, हम उस परिवार के एक हिस्से, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये मैंने तो मतलब ये मतलब मेरे लिए तो ऐसे लग रहा है कि ये मैजिक है, चमत्कार है। सारी जो चीजें हुई है और हो रही है और होने वाली है ना, सारा नतीजा है एक डिसीजन का, खाली सिर्फ और सिर्फ डिसीजन। और वो डिसीजन ऐसे नहीं आया है, ऊपर वाले की मर्जी है, ब्लेसिंग्स है। इतनी बड़ी कंपनी का राइट टाइम पे आना, व्हाट इज लक, लक की डेफिनेशन क्या है, हमने सीखी है सिस्टम से। राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी का आना, सही लोगों के साथ आना, सही समय पे आना, तो सारी जो चीजें हैं वो हम सबके लिए सही, सारी चीजें राइट हैं। आप बोलो, चलो टिक मार्क करते जाओ आप कि भाई कंपनी के फाउंडर राइट, मैनेजमेंट टिक करो आप, प्रोडक्ट्स टिक करो आप, प्लान टिक करो आप, अपलाइन हमारे रोहित सर जैसे लोग हैं, एक टीम है, हमारे हमारे जो अभी सारे लीडर्स जो हैं, अभी जो इतने क्रीम क्रीम लोग आ रहे हैं जो पूरे इंडिया से आज हमारे साथ ज्वाइंट होने के लिए, तो अनबिलीवेबल चीज है, राइट। तो एक डिसीजन मैंने ये लिया था कि स्ट्रेस नहीं लेना है। आने के बाद रोहित सर जिस दिन यहाँ पे 3 दिन देके गए और प्लान बताए, उस दिन से मैंने तय किया, क्योंकि उससे पहले का जो मेरा लाइफस्टाइल था ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, 11 बजे ऑफिस जाना, 1:30 बजे घर आना, 4 बजे ऑफिस जाना, 6 बजे घर आना, पिछले 7-8 साल से ये चल रहा था, क्योंकि फैमिली और बच्चे और सब ऐसा सेट करके रखा है कि हर जगह पे मुझे नहीं जाना पड़ता है। जो भी बिजनेसेस हैं सारे हम ऐसे करते हैं। तो मेरे पास तो क्या था कि दोपहर का टाइम 4 घंटे थे, 1:30 से 4 मेरे पास फ्री था, घर पे जाके सो जाता था। उस दिन से आज तक मेरी नींद हराम हो गई है। मेरे जो सब लोग सुन रहे हैं उनको बताइए कि अच्छा, एक साल में जब 10 फरवरी से नहीं, 13 फरवरी से आज तक मैंने क्या काम किया है। एक प्लान दोपहर को होता है, एक प्लान शाम को 7 बजे बाद जब आता हूं जूम मीटिंग में हो जाता है। तो 2 प्लान मैंने पकड़ के रखे, मैंने बोला कोई आए नहीं आए, आए जाए जो भी होगा, मुझे अपने पे कंट्रोल करना है। मेरे 2 प्लान से कम नहीं होना चाहिए, एवरेज मेरे 2 प्लान होने चाहिए। ये दूसरा मैंने एक एक जो बोलते हैं व्रत लिया या टेक लिया या जो भी हम बोलते हैं इसको, तो ये मैंने किया, राइट। तीसरा जो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा कि जूम मीटिंग पे काम करेंगे। ज्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज हम पहले नहीं करते थे, कोविड ने हमको सिखा दिया और टेक्नोलॉजी आई है, तो मुझे इतना एडवांटेज मिला कि मैंने किया क्या, मैं हर एक व्यक्ति को ये थोड़ा सा एक फोकस करवाना चाहता हूं। टेक्नोलॉजी पे भरपूर काम करना है, सोशल मीडिया पे भरपूर काम करना है,
राइट, जूम मीटिंग्स पे बहुत काम करना है। लेकिन एक काम मैंने और क्या किया कि पर डे की लोकल 2 मीटिंग करके मैंने अहमदाबाद को एक डेवलप किया। अहमदाबाद एंड सराउंडिंग 10-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक का जो एरिया है, राइट, तो वो उसका मैंने एडवांटेज लिया क्योंकि अहमदाबाद इतनी बड़ी मार्केट है। तो 1 साल तक मैं ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं करूंगा, जरूर पड़े तभी करूंगा। तो मैंने वो भी किया कि ज्यादा ट्रैवलिंग का भी मैंने फोकस नहीं करके, क्योंकि मेरा तो काम क्या है कि मैं कितने बेसिक्स करूंगा। मैं 2 बेसिक्स यहाँ पे करूं, 2 कलकत्ता करूं, 2 दिल्ली में करूं, 2 कहीं पे जाके मुझे प्लान ही बताना है। तो अहमदाबाद में अगर मुझे 2 प्लान करने का मिल जाता है, करना नेटवर्किंग ही है, तो इतने सारे लोग हमारे चारों तरफ है, तो मैं 2 प्लान नहीं कर सकता पर डे का। तो इतने डेप डाइविंग करके यहां पे नहीं कर सकता। तो मैजिक क्या है कि मैंने ये फोकस करा। सब अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया मैं आपको बताने मैं मेरा जो जर्नी रहा 1 साल का 10 महीने का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मेरी एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनी अहमदाबाद के अंदर, अच्छी फाउंडेशन बनी। तीसरा पॉइंट मैंने उस टाइम पे तय किया था, एग्जैक्ट उसी हिसाब से हो रहा है संदीप भाई। 1 साल तक मैं ट्रैवलिंग नहीं करूंगा, समझो आप। तो अभी 10 महीना ही हुआ है, मेरा फर्स्ट मीटिंग मैंने सूरत किया, बाहर जाके, आउट ऑफ सिटी जाके, और तब तक देखो अब क्या क्या मिरेकल हो गया, राइट। अभी होता क्या है कि अगर आपने लोकल जगह पे एक अच्छी फाउंडेशन बना दी, 1 साल तक बनाई, 1 साल तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, बहुत काम किया, रिजल्ट मिला नहीं मिला, कम मिला ज्यादा मिला, जो भी हो, लेकिन आपने आपने डिसीजन लिया, मतलब होना है, रिजल्ट तो आना ही है, इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन आपने अगर ठान लिया है तो वो आप उसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलने वाली है, ये तय है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हुआ क्या, अभी मैं सूरत गया, मैंने ग्रुप में प्रमोट किया, तो सभी ने कुछ कुछ 2-2 5-5 लोग वहां पे बिठा दिए। डेप ड्राइविंग करता करता किसी हमारे डॉक्टर साहब हैं वहां पे, बहुत ही रेप्यूटेड 2 भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे वहां पे इनवाइट किया। इतनी बढ़िया मीटिंग वहां पे, और इतनी बड़ी खातिरदारी मेरी की, और वहां पे गया तो मुझे अच्छा लगा कि यार कितने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे लोग हैं। तो वहां पे जाके फिर मैंने सारी चीजें सेट की, और वहां पे एक मीटिंग किया। तो भरत भाई के कुछ लोग आ गए, विशाल भाई के कुछ लोग आ गए, हमारे यासीन सर के कुछ लोग आ गए, मतलब सबके मिला के 45 की एक स्ट्रेंथ हो गई। मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार स्ट्रेंथ तो ऐसे बढ़ती है। फिर मैंने क्या सोचा कि अभी मैंने क्या प्लान किया है, अभी मैं 26 जनवरी को दोबारा सूरत की प्लानिंग कर रहा हूँ। मंडे ट्यूसडे फाइनल हो जाएगा वेन्यू वगैरह, वो करूंगा। फिर हर 15 दिन में या महीने में एक बार मैं जाऊंगा सूरत। तो मतलब एक सूरत भी अहमदाबाद की माफिक सेट हो जाएगा। अभी क्या होगा वहां से, अभी 2 जगह पे सेट होता है, और अभी मैं डिक्लेयर करता हूं कि मुझे राजकोट जाना है, खाली मैं डिसीजन लेता हूं। मेरा एक भी बंदा डायरेक्ट कोई नहीं है, लेकिन मैं डिसीजन लेता हूं कि मुझे राजकोट जाना है। तो राजकोट में कौन सा अच्छा वेन्यू है वहां पे मैं बुक कराऊंगा, एक दिन पहले जाऊंगा, राइट। और यहां पे सब लोगों को मैं प्रमोट करूंगा, और राजकोट 2-2 5-5 10-10 लोगों करेंगे। मैं गारंटी करता हूं सर, 25-30-40 लोग की मीटिंग मैं कर सकता हूं। मैं ऐसे मैसाना जाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मैं पालनपुर जाऊंगा, मैं कर सकता हूं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है मैं आपके साथ शेयर इसीलिए कर रहा हूं कि अगर आपको लंबे समय के लिए आपका एक विजन अच्छा है, और आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस मेंटालिटी से अगर इसको करना चाहते हैं, तो आपकी नींव जो है, वो फाउंडेशन जो है, आप अगर स्ट्रांग तरीके से करेंगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। ये मैंने जो किया मैं आपको शेयर कर रहा हूं, राइट। अभी जूम मीटिंग की अगर बात करें, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगर संडे में बिजी हूं तो मैं बुधवार को करूंगा, वीक में एक करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मेरे सारे फैमिलीज हैं पूरे इंडिया में फैले हैं, और मैं इतना सारा ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। और मुझे सबके साथ अगर इंटरेक्शन करना है, और सबको मेरी जो नॉलेज है भगवान ने दी हुई, मुझे मौका दिया था डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट बनने का, और जो भी मैंने सीखा है किया है, तो वो वेस्ट क्यों मैं करूँ, राइट। तो जो भी मैंने सीखा है आज तक का, उसको कैसे मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट करके लोगों को सर्व करूं। क्योंकि जैसे अभी विशाल जी ने बताया, संदीप जी ने बताया, भरत भाई ने बताया, और भी जो सीखा है उसे आगे ले जाओ, जो सीखा है उसे टीच एंड डुप्लीकेट। तो वही चीज मैं कर रहा हूं सर। मैंने कुछ, मेरे घर का कुछ नहीं है, जो मैं आज हूं
वो सिस्टम की वजह से हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी की वजह से हूँ। हमारे जितने भी अप्लायंस मेरी लाइफ में आए, सबने कुछ सिखाया। हमारे जितने भी कलीग्स आए, जितने भी ग्रुप आए, जितने भी क्रॉस लाइंस आए, मतलब ओपन माइंड, जितने हम डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितने भी हम टीचेबल रहेंगे, तो हमेशा दिमाग खुला रखना है, सुनना सबका है। कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, ये सेंस भगवान ने हमको दिया है। हमें हमारा रास्ता कैसे तय करना है, वो हमें तय करना है। राइट। तो मेरे ख्याल से अ, मैं तो आज सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूं कि मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी। क्या कि भाई चलो, बिल्डर हो गए, डायरेक्टर साहब हो गए, मैं सिल्वर हो गया, तो बीच में फिर ब्रॉन्ज कौन बनेगा? ब्रॉन्ज की भी जरूरत होती है। तो जो पूरी जो सीक्वेंस है ना, आज ब्रेक हो रही है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे। आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। आप सब लोग मुझे बताइए कि मुझे इसे करने, कौन तैयार है वहां पे जाने के लिए, बताओ मुझे। यस, भरत भाई रेडी है। राइट, कोई बताएगा कौन जाने को तैयार है? राइट। आप नहीं मानेंगे, लेवल आया, ओके गुड, अच्छी बात है। सबको प्रेरणा मिलती है, अच्छी बात है। एक होप मिलती है कि हाँ, इस बिजनेस को करने से रिजल्ट तो आते ही है, तो ये होप है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आज इतने सारे सक्सेस को देख के मेरा जो डिसीजन था, भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मुझे मेरा राइट टाइम पे, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेटफॉर्म, सही लोगों के साथ जो मैं बताता हूं वो सही था। ब्लेसिंग्स है हम सबके ऊपर, भगवान की, ऊपर वाले की। राइट। लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ आज संदीप भाई ने स्टार्टिंग में बोला था, एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज है। और मैं चाहूंगा कि संदीप भाई उस स्लाइड को लाके सबको सरप्राइज देना है कि कौन वो व्यक्ति है जो वो खाई को पूर सकता है, हमारी जो सीक्वेंस है उसको, गैप को कंप्लीट कर सकता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर, प्लीज हेल्प मी वेलकम, आप सभी के सहयोग के साथ पावन संदीप, संदीप जी, पावन संदीप। क्या बात है, क्या बात है। Extraordinary, मैनी extraordinary मैनी success हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी मैनी Many, many कॉन्ग्रेचुलेशन। congratulations, Yes, sir. yes, 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 गुड yeah. भाई। वाह, जोरदार क्लैपिंग, जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार जोरदार। और मैं अभी ये पोस्टर, अभी मैं जो है मैं आपको शेयर करता हूं। और प्लीज सबसे पहले मैं बुलाऊंगा, क्योंकि पावन जी को मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, इसके बाद पावन जी बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मैं मतलब राइट, ये हमारे, मैं आपको बताऊं, ये कपल जो है हमारे बीच, राइट, मैं तो इनको सालों से जानता हूं। राइट, मैं इनको सालों से जानता हूं। और ये कपल जो है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नॉट ओनली यूसाना के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक रोल मॉडल है ये कपल हमारे लिए। और हम सभी लोग ब्लेस्ड हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा हमारा एसोसिएशन है। राइट, प्लीज हेल्प मी वेलकम पावन जी। पावन जी, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को जिन्होंने न्यू लेवल अचीव किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, सच में दिल से बहुत बहुत बधाई आपको। और जो हमारे पुराने अचीवर भी हैं उनके लिए भी, और भैया आपके लिए भी उन्होंने सिल्वर किया, और हमारे लिए आप मोटिवेशन बने कि हाँ अभी आग लग गई है हमारे। थैंक यू सो मच। एंड मैं तो क्या ही बोलूं, सब कुछ तो सब लोगों ने बोल दिया है। मैं वही सोच रही थी कि विशाल जी इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बोल रही हूँ, जो जो चीजें मैंने सोची थी बोलनी, वो सारी चीजें उन्होंने बोल दी। तो मैं वही सोच रही थी बाद में कि मैं बोल दूंगी कि कॉपी और पेस्ट कर देना विशाल जी का। राइट राइट। बट फिर भी
थैंक यू सो मच। ये तो सारी चीजें डेफिनेटली होनी है। ये हमने पहले डिसाइड की हुई है कि बहुत कुछ करना है। इतने साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, तो यूसाना एक सही प्लेटफॉर्म मिला है, सही लोग मिले हैं, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली करना ही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैसे हुई, कई बार हम लोग बता चुके हैं। मुझे पता था जब रवि भैया फर्स्ट टाइम पे मेरे हस्बैंड को प्लान दिखा रहे थे यूसाना का, और मैंने इनको बोला क्यों देख रहे हैं आप, जब हम ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत टॉप पे हैं, कंपनी के टॉप पे हम लोग ही हैं वी रूट्स में, तो हमारे लिए मतलब डायरेक्टर वहां पे टॉप लेवल था। तो वहां पे हम लोगों ने 5 लाख रुपए की इनकम पार कर चुके थे हम लोग वी रूट्स में। तो क्यों आप देख रहे हैं, मत देखो, आपका दिमाग इधर उधर भटक जाएगा, हमको नहीं देखना है। बट फिर भी इन्होंने देखा, मैं दूर से सुन रही थी, कैमरे के पीछे थी पर सुन रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वही था ना कि हम लोग कर रहे थे ऑलरेडी सारी चीजें, तो माइंड ये था कि नहीं अभी सुनना नहीं है। बट एक रिश्ता इतना अच्छा था कि चलो इन्होंने अगर सुना है तो इट्स ओके, कोई बात, हमें कौन सा करना है, हमें करना तो है ही नहीं। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं सुनते हैं लेकिन करना तो है ही नहीं, अपनी मर्जी है। बट फिर रवि भाई ने दोबारा पुनीत सर के साथ मिलवाने के लिए प्रेशर एक बार मिलो आप चंडीगढ़ में, वो आ रहे हैं। और फिर भी मैं इनको मतलब हम लोगों की रास्ते में भी जब हम लोग जा रहे थे, मैंने इनको बोला क्यों हम लोग जा रहे हैं यार, हम लोगों को करना नहीं है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। और मैं पुनीत सर को जानती भी नहीं थी, मैंने नाम भी सुना नहीं था बिल्कुल भी। मैंने कहा हम जानते नहीं है, जानना पहचान ये हुई हो गया, मैं तेरा मेहमान, ऐसा कुछ मत करो। पर फिर भी इनको लगा कि नहीं एक बार चलते हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, मिलना चाहिए, एक जान पहचान बनती है, एक्सपीरियंस बनता है। तो हम लोग गए और जब पुनीत सर के साथ मिले तो सीरियसली उन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट लो आप, मेरा बिल्कुल फोकस नहीं था ब्रेकफास्ट लेने पे, कि ब्रेकफास्ट मतलब उनको देख के इतना अच्छा लग रहा था, जिस तरीके से वो अपने स्टाफ के साथ पूरा, विक्रांत सर थे, गुंजन मैम थी, और भी 2-4 लोग उनके साथ थे, अमित सर थे, तो जिस तरीके से उनके साथ जो व्यवहार था ना, जैसे वो खाना खा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ऐसा कभी हमारे साथ तो हुआ ही नहीं। हम लोग भी टॉप पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनके साथ हमारा काम करने का सपना था, तो ये चीजें तो हमारे साथ हुई नहीं। तो वहां पे करीब हमने 2 घंटे स्पेंड किए हो गए, जबकि हम लोग गए थे 10 से 15 मिनट के लिए। बट 2 घंटे और वापिस आके भी हमने नहीं सोचा था कि हमको करना भी है, बट फिर भी पता नहीं वो माइंड भटक गया कि नहीं एक बार फिर से मिलते हैं पुनीत सर को। और फिर हम दिल्ली गए, और जब दिल्ली गए तो फिर तो 100% की अभी तो जो भी है छोड़ो, अभी इसको शुरू करते हैं। और बस फिर अपने जो जो भी टीम से बात हुई, सब लोग फिर यहीं पे, जैसे हिमांशु जी हैं, काफी सारे लोगों के साथ बात करी, और बस चलते चलाते करते कराते आज यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, अभी काम तो शुरू हुआ है, सब लोगों ने किया है, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जैसे विशाल जी ने भी यहाँ पे बोला है, जो हमारे सप्लीमेंट्स है ना, वो मैजिक है। जब तक हमारे सप्लीमेंट लोगों तक नहीं जाएंगे, और आप ही बता सकते हैं, हम ही बता सकते हैं। मैंने अभी अभी कुछ वीडियोज शुरू करी हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर, और मुझे आज ही किसी हमारे क्रॉस टीम में ही हैं, यहाँ पे लुधियाना पंजाब से, उनका मुझे मैसेज, मैम आपकी वीडियो तो आपने हेपासिल वाली वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो मैंने डाउनलोड की और अपने लोगों को भेजी, जितने भी मेरे लोग थे, नए लोग थे, पुराने लोग थे, और आज एक दिन में मुझे 8 हेपासिल वाले ऑर्डर मिल चुके हैं। सोचिए मतलब लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं, लोग किस तरीके से क्रेजी हैं काम करने के लिए। लेकिन वही है ना कि सही नॉलेज लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो काफी सारे जगह पे सप्लीमेंट दिए हैं, इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है, और मेरी मम्मी करीब 2 साल से शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, एंड उनकी आंखों में वो मोतियाबिंद बोलते हैं वो हो चुका था।
एंड उनकी आंखें इतनी रेड होती थी कि मैं घर जाती थी, मेरे से देखा नहीं जाता था मम्मी की हालत, क्योंकि गांव में चूल्हा जलाते हैं तो धुएं में नहीं बैठ सकते थे, आंखों से पानी टपकता था, आंखों में इतनी जलन उनकी। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप हमारा जो विजन एक्स है आप वो ले लो, मल्टीविटामिन दिया, ओमेगा दिया, और रियली में आप शायद यकीन नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड यहीं पे हैं, कभी मैं उनकी वीडियो भी डालने वाली हूँ, जाऊंगी जब घर, मेरे मम्मी बोलती कि 15 से 20 दिन में ना प्रॉब्लम थी आंखों की वो गायब हो चुकी, और जो मोतिया आंख है ना क्लियर है, और शुगर की दवाई वो आई थिंक जो 3-4 महीने से नहीं ले रहे हैं अभी। तो सप्लीमेंट के रिजल्ट जब मेरे मम्मी को आए तो सबको आ सकते हैं, मेरे पापा को दिए हैं, मेरे इन-लॉज को दिए, मेरे बेटी को दिए हैं, बड़े वाली बेटी को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया हमारे पास, हम लोग बेस्टीज में DUCD थे, 24 लाख हमारी डायरेक्ट क्वालिफाई थी, सिर्फ सोशल मीडिया से था, और हम दोनों ने जी जान लगा दी थी, पूरी टीम ने जी जान लगाई थी, वहां पे एक इमोशन क्रिएट हुआ था। उसके बाद वी रूट्स में हम लोगों ने टॉप पे लीड किया, वहां पे हम लोग टॉप पे गए, कैसे गए, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे पास था, जो भी हमको नॉलेज है, जो भी हमने सीखा या जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो सारा सोशल मीडिया पे डाला, लोगों को बताया। कैसे आप लोगों को बताओगे, आपके आसपास में सिर्फ आप 4 लोगों को जानते होगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को जानते होगे, पर एज ए सोशल मीडिया आप हजारों लाखों लोगों को जानते हैं, लोग आपको जानते हैं। वो कैसे होगा, जब आप अपना कुछ एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करेंगे, और एक बार नहीं बार बार लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ स्टार्ट किया है। जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे तब तक लोगों को सपना नहीं आएगा कि हाँ त्यागी जी ने कुछ शुरू किया है। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि मैंने बिजनेस शुरू किया, और हेल्थ का बिजनेस है, आपको अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताना पड़ेगा, ताकि लोग आपको पूछे कि हाँ मुझे आपके साथ शुरू करना है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे आसपास के, जिनके साथ हम कंफर्टेबल है, 5-6 लोग होते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, रोज हम उनके साथ बैठते हैं, रोज हम उनके साथ चाय पीते हैं, रोज हम उन्हीं की सुनते हैं, और लोगों के साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो एक झिझक है अंदर की, कैसे हम लोग वीडियो बनाएंगे, कैसे हम लोगों को बताएंगे। पर जिस दिन आपने वो तोड़ दी, उस दिन फिर लोग, कितनी कॉल्स आपके पास आने वाली हैं, कितने मैसेज आपके पास आने वाले हैं, और वहां से होगा आपके बिजनेस का कारवां शुरू। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग जैसे जॉब में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पब्लिकली नहीं बता सकते हैं, जो वाइफ ऐसी हैं वो हस्बैंड के नाम से बता सकते हैं, जो हस्बैंड ऐसे उनकी वाइफ सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल सकती है, डेफिनेटली डाल सकती है, कोई डर नहीं है, किसी का भी कोई डर नहीं है। साइड में हर किसी को हक है बिजनेस को स्टार्ट करने का, और ऐसा कोई भी नहीं है आज के टाइम पे जो एक बिजनेस पे या एक जॉब पे काम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकता है। तो अभी बहुत कुछ करना तो बाकी है, अभी तो जस्ट ये स्टार्टिंग है। बस एक ही चीज है कि अपनी अप्लायंस का साथ और हाथ कभी मत छोड़ना। जिस दिन आपने छोड़ दिया ना, उस दिन आप, मतलब आपने अगर एक दिन भी छोड़ दिया, आप 1 महीना पीछे हैं, और अगर आपने 1 महीना छोड़ दिया तो आप 1 साल पीछे चले जाते हैं। हमारे से हमारी बात, मतलब मेरे हस्बैंड की बात रवि भैया से आई थिंक जो दिन में रोज 2 से 3 बार होती होगी, रोहित सर के साथ 2 से 3 बार होती होगी, कंपनी के कुछ लोग के साथ होती रहती है। तो आपको बात करनी पड़ेगी। ये जो सिस्टम है ना कि मुझे ही रवि भैया को कॉल करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे अपलाइन है, वो हमारे मेंटोर है, उनके साथ हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उनसे हमको सीखना है कि वो सिल्वर गए तो हमको कैसे सिल्वर जाना है। जो डायरेक्टर है और जो नीचे बिल्डर है उनको पूछना पड़ेगा कि हमको कैसे डायरेक्टर जाना है, वो आपको पूरी हेल्प कर सकते हैं इसमें। और यूनिटी जहाँ पे होती है ना, एकता जहाँ पे होती है, वहां पे पूरा ब्रह्मांड है ना, ये आपके साथ जुड़ जाता है, वो पावर आपके साथ जुड़ जाते है, वो एक आपके अंदर आग लग जाती है कि हाँ अभी हम करते हैं। बहुत सारे जैसे आनंद शेट्टी जी हैं, बहुत एक्साइटमेंट है मुझे उनको डायरेक्टर देखने का,
कि वो कुछ वहां से करें और उनकी टीम में वो एक अपने लिए अपने फैमिली के लिए, अपनी टीम के लिए, आप सब लोगों के लिए रोल मॉडल बने। त्यागी जी हैं यहाँ पे, सब लोग, मैं तो चाहती हूँ जितने स्क्रीन पे लोग हैं ना, सब लोग चंडीगढ़ आए और डायरेक्टर रन हमारा जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आप उसको ज्वाइन करें और वहां पे देखें कि क्या क्या होने वाला है। सीरियसली बस मैंने ज्यादा बोल दिया है, सॉरी, बट एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। एंड थैंक यू सो मच रवि भैया, थैंक यू रियली। में बस एक टाइम आएगा जब हम अच्छा वाला थैंक्स आपको करेंगे, बट ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए रियली में आप नहीं होते तो शायद हम यूसाना में भी नहीं होते, और इतना अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतने अच्छे लोग देने के लिए रियली में दिल से थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा पवन जी आपके साथ आपको सुन के। जैसे संदीप जी ने भी बताया कि जैसे एक सेमिनार हो रहा है, टीचिंग भी हो रही है, राइट, और आपकी एक्साइटमेंट जो है वो पूरे इंडिया में अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप रोल मॉडल हैं, राइट, किसाना बिजनेस के लिए, राइट। तो प्लीज हम संदीप जी को भी सुनेंगे, और प्लीज आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों की एक्साइटमेंट से, या हमारे बहुत ही जानदार, शानदार, धुआंधार संदीप जी। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता मेरे हिस्से का कुछ बाकी है। मैं इतना कह सकता हूँ, गो शेयरर क्रिएट शेयरर, गो डायरेक्टर क्रिएट डायरेक्टर, और कुछ भी नहीं है। रवि भैया ने बहुत अच्छा मैसेज दिया यहाँ पे कि आप टेंशन छोड़ दो। टेंशन तो दूसरे बिजनेस और दूसरी जॉब और दूसरी जगह पे है, ये बिजनेस टेंशन लेने का नहीं है, ये टेंशन फ्री होके जीने का बिजनेस है, राइट। अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है। मैं एक चीज कह सकता हूँ, आपका आंतरिक संसार बाहरी संसार को रिफ्लेक्ट करता है। लोग बाहर से दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं और वो जिंदगी भर लगे रहते हैं, कभी उनकी दुनिया नहीं बदलती। प्लीज एक बार अपने अंदर से शुरुआत करके देखिए, अपना आंतरिक संसार बदल के देखिए, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, अबंडेंस के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, अंदर से बदल के देख लीजिए। सीरियसली मैं कह रहा हूं, ये जो अभी हुआ है ये हमने नहीं किया है, ये गॉड का मास्टर प्लान था। हम तो रवि भैया से इंस्पायर हुए थे, सिंपल बात है। हमारे अंदर तो आग लगी थी जब रवि भैया सिल्वर गए थे कि हमें भी कुछ करना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, हमारी टीम क्या सोच रही होगी। वी फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारी टीम क्या सोच रही होगी, जो हमारे भरोसे पे हमारे साथ आई है, वो क्या सोच रही होगी कि यार हमने कैसे आदमी को ज्वाइन कर दिया। पता नहीं कंपनी में प्रॉब्लम है, पता नहीं किस में प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, डर लग रहा होगा, राइट। और हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो टीम ने किया, टीम ने डिसाइड किया। हमने किसी को भी कुछ भी तरीके से कुछ, ये तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो गया। ये तो और भी हो जाता। भरत भाई का थोड़ा सा जो है मामला लास्ट मोमेंट में अटक गया, उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बढ़िया तरीके से जो किया, लेकिन इन्होंने तो कुछ और गेम बनाया था, और वो होगा, वो 100% होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक चीज ऐड कर सकता हूं, बाकी सब चीज आपने सुन लिया, और मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूं, अगर आप रियली में यूसाना को एज ए बिजनेस देख रहे हैं, प्लीज 4 वर्किंग लाइन पे काम कीजिए। 4 वर्किंग लाइन, 4 वर्किंग लाइन, 4 वर्किंग लाइन, 4 लाइंस इज द मैजिक। हो सकता है आपको फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब 4 लाइन में वर्किंग लोग आ जाएंगे ना, वर्किंग लोग कह रहा हूं मैं, जो रवि भैया ने कहा 2 मीटिंग पर डे कर रहे हैं, वो है वर्किंग लोग। जो 2 मीटिंग नहीं कर रहे हैं वो वर्किंग लोग नहीं है, वो वेट एंड वॉच वाले लोग हैं, वो जुगाड़ वाले लोग हैं कि लेफ्ट राइट में अच्छे बंदे मिल गए तो हो जाएगा। वर्किंग लोग अगर 2 मिलके, दो मीटिंग करने वाले लोग 4 लाइन में, ऐसे अगर 4 लोग हैं ना सर, 2 लाख रुपए हफ्ते की और 8 लाख रुपए महीने की रेगुलर इनकम, और ऐसी इनकम जो शायद जिंदगी भर नौकरी करके नहीं आएगी, जो शायद जिंदगी भर ट्रेडिशनल बिजनेस करके नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। सुकून वाली इनकम नहीं है। विशाल जी ने कहा 3 बिजनेस है, सुकून नहीं है। इस बिजनेस में 100% प्रॉफिट है आपके पास। क्या खर्चे हैं आपके, क्या इन्वेस्टमेंट है,
छोटी इनकम नहीं है, बट प्लीज फाउंडेशन बिल्ड करना, 4 लाइन को बिल्ड करना, शुरुआत अपने से करना, और जो कम पड़ रहा है उसमें अपना इनको ऐसे पकड़ के रखना जैसे वो आपका सगा भाई है ना। हमें बाप नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसे वो सगा भाई है ये तो कह सकता है। उस हक से सफलता के लिए लड़ सकते हैं, उस हक से उनके साथ प्यार कर सकते हैं, उस हक से उनके साथ रह सकते हैं। और एक चीज बताऊं मैं, जो लोग अपनी अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम में वैसा ही डुप्लीकेशन होता है। मंकी सी मंकी डू। ये बिजनेस के अंदर कुछ भी कर लो, आप जैसे लीडर होते हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम में ऐसे ही लोग आते हैं। रवि भैया ने डिसाइड किया था इस बार कुछ भी हो जाए अपना मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अपनी शर्तों पे अपना काम करेंगे, और वैसे ही लोग मिलते चले गए। सोच लो, आज कोई एक बंदा बता दीजिए जो हमारी टीम को छोड़ के चला गया हो। हाँ, एक बंदा जरूर है, वो ठीक है, वो शगुन का टीका है, ओके, वो भी वापस आएगा, मुझे पता है, कुछ दिन कोई दिक्कत नहीं। कई बार पैसे की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि बंदे को डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन कैरियर तो यहाँ पे है। समय लग सकता है, बट उनकी फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। तो समय ऑलरेडी ज्यादा हो गया है, हमने बहुत अच्छा दिन स्पेंड किया, बहुत अच्छा लर्न किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, इसकी रिकॉर्डिंग भी की है, रवि भैया उसका लिंक शेयर कर देंगे, राइट। मैं इतना ही कह सकता हूँ, 4 लाइन फाउंडेशन, आपका आंतरिक संसार पे वर्क कीजिए, नॉलेज पे वर्क कीजिए, जो कम पड़ रहा है उसके लिए अपलाइन के साथ दोस्ती कीजिए, अपलाइन के साथ ऐसा बॉन्ड बना दीजिए कि अपलाइन को आपके साथ बात करने में प्राउड हो, अपलाइन को आपके साथ आपके घर पे चाय पीने में प्राउड हो, अपलाइन को आपके दुख में आंखों से आंसू निकले और आपकी खुशी में भी आंखों से आंसू निकले, जैसे आज भरत भाई ने किया, जैसे आज रजत जी ने किया ना, जैसे आज विशाल जी ने किया ना, है ना। काश हम आपको दिखा सकते हैं, तो रवि भैया का जो गला भरा आया था ना, तो इस बात पे भरा आया था कि वो डिसीजन लिया था और आज लोगों के घर में ये खुशियां, लोगों के चेहरे पे ये खुशियां है। अल्टीमेटली हम सबको अपने इस जीवन को 84 लाख जीवन के बाद इस नैया को पार लगाना है। मानवता का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी के काम आना। इससे बेहतर क्या बिजनेस है जिसमें एक काम ऐसा नहीं करना पड़ता जिसमें हमें किसी का झूठ करना है, चीटिंग करनी है, नुकसान करना है, किसी के बारे में गलत सोचना है। एक ऐसा काम बता दीजिए इस बिजनेस में, इससे बेटर क्या हो सकता है। हम सबको सिक्सर मारना है, इस नैया को पार लगाना है, जन्म जन्मांतर से बाहर निकलना है। लेकिन अगर नहीं निकल पाए ना, तो चौका तो मार सकते हैं, अगला जीवन इससे बेहतर तो बना सकते हैं। ये मेरा सोच है, ये मेरा फीलिंग है। इसी इंटेंशन के साथ मैं आपको मैसेज करता हूं, मैं आपके साथ बात करता हूं, मैं आप सबको प्यार करता हूं, और इसी इंटेंशन के साथ में सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना काम करता हूं, और हम दोनों इसी तरीके से वर्क करते हैं, राइट। ये बिजनेस हमारा पैशन है, ये बिजनेस हमारा मिशन है। हम इस बिजनेस को प्यार करते हैं, हम यूसाना को प्यार करते हैं, यूसाना के प्रोडक्ट्स को प्यार करते हैं, राइट। आज तक हमने अपनी मर्जी से कभी किसी कंपनी, किसी व्यक्ति को, किसी अपलाइन को नहीं छोड़ा। परिस्थितियां, सिचुएशंस इस तरीके से थी कि हमारा दिल तड़प रहा था जब हमें किसी भी प्लेटफॉर्म को चेंज करना पड़ा है, राइट। एटलीस्ट पर्सनल बेनिफिट के लिए तो कभी ये डिसीजन नहीं लिया। वी फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो एक ऑर्डिनरी आदमी को, आम आदमी को अपॉर्चुनिटी दे रही है। सोच लो 69 की एज में भरत भाई का एक्साइटमेंट देखा आपने। ये इस बिजनेस के अलावा कहीं और है सर? अभी आपने वो मैडम को सुना ना, कोलकाता मैडम का, कोई और बिजनेस है क्या जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इक्वल प्लेटफॉर्म दे रहा है? वो भी डायरेक्टर जा सकते हैं, वो भी सिल्वर जा सकते हैं, वो भी डायमंड जा सकते हैं। एवरीवन कैन डू द सेम। और हमें क्या करना है? लोगों को या तो हेल्थ देनी है, जिसपे हमें इतना प्राउड है, लोगों के टेस्टिमनी आज हमने सुने, और या हमें ये अपॉर्चुनिटी देनी है। अल्टीमेट डिसीजन तो उनका है। आप मेरे घर पे आओगे, मैं आपको चाय, कॉफी, ग्रीन टी, ब्लैक टी ऑफर कर सकता हूँ,
चॉइस आपका है कि आप में इसमें से कुछ लेना है या आप कहते हैं कि ना जी ना, मैं तो अभी अभी लेके आया। दैट इज योर चॉइस। और इस बात के लिए ना मुझे दुख है, ना इस बात के लिए मैं झगड़ा कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई होप आज का दिन आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो। और जैसा पवन ने भी कहा, हम सब दिल से आपका वेलकम कर रहे हैं 11 तारीख को चंडीगढ़। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, कोलकाता लोग हैं, इवन देन बिहार के लोगों के लिए भी अगर सूट करता है तो गुवाहाटी 9 तारीख को गुवाहाटी ज्वाइन कर सकते हैं। और डेन विडनी सर आ रहे हैं, आप यूसाना फैमिली से मिलने वाले हैं। और मैंने एक चीज सीखा है, लास्ट में कह सकता हूँ, अगर आप अकेले जाते हो तो आप बिजनेस को लर्न करते हो, अगर आप टीम के साथ जाते हो तो आप एक्चुअल में बिजनेस करते हो। तो हर मीटिंग में आप अपनी 4 लाइन पे फोकस कीजिए। चंडीगढ़ इवेंट में 4 लाइन पे फोकस कीजिए। आप चंडीगढ़ आ रहे हैं, प्रोग्राम गुवाहाटी में हो रहा है, फेसबुक है ना, आपके कनेक्शंस है ना, डाउनलाइंस है ना, वहां कनेक्शन निकालिए। आपकी 4 लाइन गुवाहाटी कैसे पहुंच सकती है, हर मीटिंग में आपकी 4 लाइन कैसे पहुंच सकती है। रवि भैया सूरज जा रहे थे, मैंने कहा मेरे कनेक्शन है क्या, 100 लोगों को मैसेज किया। रजनी भाई गए वहां से, रजनी भाई देखो बिजनेस शुरू कर गए। आएगा वो जिसके भाग्य में होगा, लेकिन मेरे कर्म में कोई कमी ना रह जाए। दैट इज माई वे। सो थैंक यू सो मच। हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। और ये शुरुआत है, मैं एक चीज कह रहा हूं, बहुत बड़ा करना है। हमारा मिशन 100 डायमंड्स क्रिएट करने का है। ये डायरेक्टर ब्रॉन्ज और ये सब जाने का नहीं है, ये तो ऑन द वे है। बट फाउंडेशन बिल्ड करके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस अपना नुकसान करके जाएंगे, लोगों का नुकसान करके जाएंगे, किसी को चूट करके जाएंगे, किसी का लाखों का स्टॉक भर के जाएंगे, नहीं। बहुत बड़ा मिशन है, मिलके करेंगे। यूसाना को भी अगले 5 साल 7 साल में $500 बिलियन कंपनी बनाना है इंडिया में। और इस प्रोसेस में हमें और आपको भी मिलके 100 डायमंड्स क्रिएट करने हैं, मजा आएगा। थैंक यू सो मच। आप कुछ लास्ट में रवि भैया मैसेज देना चाहते हैं? यस, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा, इतना खुशी का दिन है आज। तो वही बात मैं करूंगा, कल मिलते हैं 3:30 बजे ऑप्टिमल हेल्थ वर्कशॉप में। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, यही मैजिक है, यही गेम है पूरा। सक्सेस इसी से मिलती है कि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स हम प्रमोट करें। तो कल मिलते हैं 3:30 बजे, 3:30 शार्प। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। थैंक यू। Not many years ago, there was a man who felt fire in his soul. And through one man's vision, we feel the difference deep in our bones.